बता दें, फैला दें खबर, राज जो है फैला दो, वो फैला दूं? मुस्तफा चौधरी नहीं टैगलाइन फैला दो, फैला दूं? हाँ फैला दो। मुजम्मिल शाह ने आपको आस्क आउट किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब एक्ट्रेस, डॉक्टर हमारे साथ हैं और अच्छी बात यह है कि फित्ता स्टूडियो का इन्होंने काटा था, नात खुलाई हमारे साथ ही हुई थी। कटाने की माहिरीन डॉक्टर लव हमारे साथ आज हैं। डॉक्टर लव के बड़े लोगों ने नीचे कमेंट चल रहा है डॉक्टर लव। मुझे लग रहा है लोग वैसे वो उसके टोटे डाउनलोड करके देख रहे हैं, उसके वो टोटे डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये डॉक्टर लव का आइडिया अली का था? हाँ अली का था। अली ने बहुत पहले का ये आइडिया सोचा हुआ था, तब कोई शायद स्पॉन्सर वगैरह भी था। फिर वो सीन ऑफ हो गया, फिर अली ने कहा कि नहीं बात फिर वही आ जाती है लॉन्ग नहीं, ओ हम भी स्पॉन्सर है ना, भाई हम नहीं करना है। किसी ने पूछा हुआ था अली आपको पैसे देते हैं? हाँ अली ने मुझे दिए थे उसके पैसे। और कंटेंट के मतलब अच्छा जो हम शोज रिकॉर्ड कर रहे थे वो पर शो उसने मुझे दिए थे पैसे, इसीलिए उसने अब बंद कर दिए। अभी मैं अली आफ्ताब सईद, मुजम्मिल और अदील भाई ने एक बहुत अच्छी महफिल डाली है। हाँ मुझे बहुत फोमो हो रहा था तुम लोगों की तस्वीरें देख देख के कि यार मिस हो गया। बता दें, फैला दें खबर, राज जो है फैला दो, वो फैला दूं? मुस्तफा चौधरी नहीं टैगलाइन फैला दो, फैला दूं? हाँ फैला दो। मुजम्मिल शाह ने आपको आस्क आउट किया है। ये कब हुआ मुझे नहीं पता चला। कोई बहुत ही डिस्क्रीट अंदाज से किया उसने कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि उसने कर दिया है। इससे पहले के if you are watching it please be a little more direct। इससे पहले के मुजम्मिल को हार्ट अटैक आ जाए, इससे पहले कि मुजम्मिल बेचारे का अगर कहीं कोई सीन है तो वो ऑफ हो जाए ना, इस तरह की फजूल बातें फैला दो। मुस्तफा चौधरी जिस तरह कहते हैं। मुजम्मिल शाह ने कहा है आप हकीकी आज़ादी के लिए कब निकलेंगी? मैं निकल चुकी हूँ हकीकी आज़ादी के लिए बहुत पहले। तो उसके जवाब में मैंने कहा है कि भाई सवाल भी पूछ रहे हैं, बाहर निकलने का भी कह रहे हैं, सब पढ़ने वाले मार्केट में न्यूज़ फैला दें मुजम्मिल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्जाम है। लेकिन उसका उन्होंने जवाब दिया है चीख कर सबको प्लान बता दो शहजाद। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो फनी होने की कोशिश कर रहा है। हम हमारी बहन का घर बसाने के चक्कर देखें यार ये घर अब बसना बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर लव का क्या, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट कि आप लव एडवाइस देती हैं? मतलब मैं और अली दोनों ही हम उसमें लव एडवाइस देते हैं। ज़्यादातर मलबा अली ने मेरे ऊपर सुट्टा हुआ था, क्योंकि उसको ये था कि शायद मतलब ये तो ऑलरेडी ऐसी बातें करती रहती है तो पीपल वोंट माइंड। खुद वो क्योंकि बहुत डिसेंट इंसान बन के एक सामने आता है ना, तो उसने वो डिसेंसी अपनी मेंटेन रखी और उसने कहा कि ये तुम्हारे कंधों पे ही बार है कि तुम। वो बात दरअसल फिर वही है कि आपने डिसेंसी चमेट ली। अली को मुझे लग रहा है तुम अली को बहुत मिस कर रहे हो। आई लव अली टू। अब मैंने अली से यही कहा, मुझे लग रहा है कि पॉडकास्ट हमारी अली के बारे में ही होगी। मैंने कहा भाई अली, मैंने आज तक, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनको तुम जानते हो, और मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने आज तक अली की कोई बुराई की हो। मतलब अली एक इस कदर अवामी शख्सियत है कि एवरीबडी लव्स अली, चाहे वो मतलब किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी कोई भी किसी का माइंड सेट होना, अली का फैन है। प्रिटी प्रिविलेज बोलते हैं अली का हर बंदा अली का फैन है। खूबसूरत होने के पॉइंट्स हैं अली। हाँ शायद दूर से देखा हुआ, उन्होंने करीब से नहीं देखा इसलिए उन्हें ज्यादा हंसी। अभी बताऊं आपको आपके बचपन की बातें? अबे बस कर, बता दूं सारी। हाँ भाई मैं फैन थी अली की। फैन सिर्फ या ख्वाब भी? क्रश भी था मुझे अली पे, लेकिन फिर मैंने मिल लिया अली से। अच्छा वो भी फिर बता दें कि एक कुड़ी ने आपको क्या कहा था कि अली क्या है लाहौरी गर्ल। यार बस कर दो अली की बातें, मेरे बात तमकीन। अब आप आ चुकी हैं ड्रामों में। हाँ तो कैसा चल रहा है आपका यूट्यूब से ड्रामे करना? यार खामोशी सी छा गई है। मुझे लगता था कि सिर्फ जो है ना वो, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है काफ़ी अर्सा एज अ डॉक्टर, तो मुझे लगता था सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों में ही ये मसले होते हैं और ये सब कुछ होता है, बाकी तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते होंगे और क्योंकि दे स्पेंडिंग शिट लोड ऑफ मनी और सब कुछ है। लेकिन मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि हर जगह पाकिस्तान में हर जगह एक ही सिस्टम है, सब कुछ एक ही तरह चल रहा है कि बस अल्लाह वालों चल रहा है। क्या इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत केओटिक लग रहा है अभी तक, क्योंकि अभी भी ऑन गोइंग है। तो हाँ ये है कि थोड़ा आई डोंट नो,
कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जैसे काम होता है ना कि आज ये करना है और कल का एक स्केड्यूल है और फिर अगले आने वाले इतने दिनों का एक स्केड्यूल है। क्या प्रोफेशनलिज्म आप चाह रही हैं कि आप पॉडकास्ट करने आए हैं और पॉडकास्ट होस्ट नींद से उठ चुका हो? हाँ मतलब एटलीस्ट इतना तो बनता ही है। रास्ते में मुझे मैसेज कर रहा है यार अगर तुम अपने लिए कुछ लेने जा रही हो तो मेरे लिए कॉफी लेना, मेरी आंखें नहीं खुल रही। मैंने कहा ये तेरा प्रोफेशनलिज्म है भाई, तूने मुझे सुबह बुलाया है, मैं सुबह 2 घंटे मेकअप करके तैयार हो गए। कॉन्टेक्ट संडे चल रहा है, संडे के दिन अब्दुल्ला ने मुझे पहले दिन बोला था कि मैं वीकेंड्स काम नहीं करूंगा, आपके लिए सिर्फ आज संडे आया है। He said I don't work weekends. I said Tamkinat is coming. He's like see you in 20. Thank you. उसको चाहे पता भी ना हो मैं कौन हूँ। हाँ पता है। जो मेरे दिल की बातें होती हैं मैं अब्दुल्ला पे डाल देता हूँ सारी की सारी। बट इज इट फन? इज द वर्क इटसेल्फ फन? इट इज़ फन क्योंकि द कास्ट इज़ वेरी गुड। मतलब वो सब लोग वही हैं जो कि जिनके साथ आप बैठ के हर तरह की बात कर सकते हैं, तो मुझे सेट पे बहुत मज़ा आता है। लेकिन वैसे एक ख्वारी है क्योंकि मुझे गुजरात से आना होता है, फिर कराची काफ़ी दिन लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो एज सच कोई ख़ास स्केड्यूल नहीं डिसाइडेड होता, काफ़ी कुछ ऑन द स्पॉट चल रहा होता है कि आज ये कर लेते हैं आज ये, विच आई गेस इज़ ऑल्सो ओके। अगर आपका एक ऑन एयर प्रोजेक्ट चला जाए और साथ साथ शूट हो रही हो तो शायद बिकॉज आई एम न्यू तो मुझे आइडिया नहीं है कि दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। बट तो मुझे वो थोड़ा होता है कि मुझे बार बार आना पड़ता है, घर छोड़ के आना पड़ता है, बच्चे छोड़ के आने पड़ते हैं, क्लिनिक छोड़ के आना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेरा दिल है बस सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। इट्स ऑल्सो कि हम बड़े हमारे एक्टर्स को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जिस तरह ड्रामे शूट भी हो रहे होते हैं वो जो अगर आप प्रॉपर पढ़ी लिखी एक्टिंग होती है कि आप प्रिपेयर करें ये करें, वो तो अक्सर आपको जाकर पता चलता है अच्छा ये सीन्स भी हो रहे हैं, ये सीन्स भी हो रहे हैं, तो आप प्रिपेयर कैसे ही कर सकते हो? यार पता है क्या, इतना कोई चैलेंजिंग काम शायद हो ही नहीं रहा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ज़्यादा जिसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़े कि आपको पहले मेथड करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर आर्क देख के कुछ करना पड़ेगा। मतलब ड्रामे अगर तुमने देखे होंगे, मैंने तो अपर फोर्स देखने शुरू किए हैं क्योंकि मुझे होता है कि अच्छा ये चल रहे हैं आजकल तो मैं भी देखूं क्योंकि अब मैं भी यही कर रही हूँ। तो वो देख के आपको आइडिया होता है कि आपको इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर ड्रामे की वही स्टोरी है और हर वही कैरेक्टर्स हैं। तो मतलब एक एक्टर जिसने वही माँ का कैरेक्टर या वही बहन का या वही मेन लीड का, हीरोइन का या हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है पिछले कोई 15 सालों से, तो उसमें क्या ही प्रेपरेशन चाहिए। मतलब देखो यार वो अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस आई लव माहिरा खान, राइट, शी इज एन आइकॉन, लव माहिरा खान, बट माहिरा क्राइंग इज द सेम सीन। वो आप ड्रामे से ले लो, मूवी से ले लो, हाँ मतलब एक ही कैरेक्टर है, वो एक ही वो है, कैरेक्टर भी एक ही है ना, वो उसकी स्लीव में है कि अच्छा ये रोने वाला सीन है तो मैं ऐसे ही रोऊंगी। हाँ बिल्कुल। But I mean every character needs to be unique, right? Every character needs to have its own modalities कि ये इस सीन में क्यों रो रही है, तो क्यों किस तरह रोएगी, इससे पहले इसका क्या होगा। So even in the most mundane of scenes, in fact जिनमें आपके पास लाइंस होती हैं वो तो फिर भी थोड़ा आसान होता है, जिनमें लाइंस नहीं होती हैं उनमें आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है कि मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पर। बट आई गेस हमारे ड्रामाज इतनी चीज़ों पे ये फोकस रखते ही नहीं। वही वाली भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपने कैरेक्टर कोई ऐसा कैरेक्टर लिखा हो। हमारे यहाँ बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर है ना, या तो एक औरत या एक मर्द अगर बुरा है तो उस दुनिया की हर बुराई उसके अंदर है, मतलब वो इब्लीस है पूरा, और अगर कोई अच्छा है तो वो फरिश्ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने में मतलब व्हाट्स द चैलेंजिंग पार्ट इन इट। आपने एक्टर्स का खुद दिल नहीं चाहता कि यार मैं ग्रे एरियाज ढूंढूं, उनमें खेलूं, कुछ करूं। देखो ग्रे एरियाज कहाँ से ढूंढेंगे जब लिखा हुआ है कि वो एक लड़की है, वो सुबह 5 बजे उठती है, उसके बाद वो वज़ू करती है, वो नमाज़ पढ़ती है, फिर वो कुरान पाक की तिलावत करती है, फिर उसके बाद वो उठ के पूरे टब्बर का नाश्ता बनाती है, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर उसके बाद परिंदों को वो खाना डालती है, पौधों को पानी देती है, फिर अपने पत्तों से बातें करती है, पता आई डोंट नो, और पत्तों से बातें करने के बाद वो घर आती है, फिर ज़ोहर का वक्त हो जाता है, फिर वो नमाज़ पढ़ती है, फिर वो मतलब अगर आप ये लड़की हैं तो रिश्ता भेजें thepakistanexperience@gmail.com। और उसके बाद फिर वही वाली बात है कि डायलॉग्स भी जो है ना वो बहुत प्रीची, जो मैंने टीवी पे आजकल देखे हैं कि मतलब सब कुछ आपने खोल के बताना है कि देखो मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ और अच्छी लड़कियाँ ऐसे ही करती हूँ। क्या इसमें क्या है करने को? और वो हर ड्रामे में वही कैरेक्टर प्ले कर रही है वो पर्टिकुलर लड़की, तो मतलब क्या तैयारी की ज़रूरत है? सुबह उठे, मुंह धोए, मेकअप करें और वही लाइनें दोबारा बोल दें। लाइंस भी तकरीबन सेम ही होती हैं आजकल अगर देख रहे होगे ड्रामे तो।
तो मतलब कोई मार्जिन कुछ लिखें, कुछ डिफरेंट लिखें तो लोग डिफरेंट करें ना, मेहनत करें। कुछ लोग डिफरेंट लिखने की कोशिश करते हैं तो हम उठा के बैन कर देते हैं। हाँ, अब तुम देखो कि वही वाले एक्टर्स आप जब देख लो जो मतलब इस तरह की जॉयलैंड है या कोई और मूवीज हैं, उनके अंदर वही एक्टर एक्टिंग करे तो आप कहते हो यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, इसको तो बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। वो करवाएंगे तो पता चलेगा ना कि कोई अच्छा है या नहीं, कोई मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस देंगे तो नहीं, वरना फिर एक्टर भी ये कहता है कि यार मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, इसके लिए क्यों मेहनत करूँ। इट्स ऑल्सो स्किल ना, इट्स नॉट लाइक कि भाई आप एक दुकान है जो बर्गर बना रही है, कल कोई बोले कि अच्छा यार सुशी बना दो तो वो शुरू हो जाएंगे। नहीं, अगर वो 10 साल से बर्गर बनाते आए हैं हाँ तो उनकी वो मसल बन गई है ना। अगर आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट लिखना शुरू करें, बनाना शुरू करें, तो उनकी दूसरी मसल भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। हाँ। जिस तरह चुड़ैल था, 19-20 परफॉर्मेंसेस थी, ठीक है, वाज अ गुड कॉन्सेप्ट, सम पीपल डिड अ गुड जॉब, सम पीपल डिड नॉट डू सच अ गुड जॉब। थोड़ा मिक्स मैच था कि वो टीवी वाली एक्टिंग कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग वेब वाली कर रहे थे, कुछ लोग कुछ और कर रहे थे। बट अगर और बनेंगी, लेट्स से अब वो एक सीरीज शुरू हुई, फिर Z5 थोड़े और फंड किए, फिर हम लोगों फिर हमने Z5 को बैन कर दिया कि पाकिस्तान में कोई ना देखे ताकि ये काम ही खत्म हो। किसने किया ये भी सबको खैर पता होना चाहिए, प्रॉब्लम पता नहीं होगा, बट अपने ही डुबाते हैं कश्तियाँ। खैर तो वो हमारे भी तो फिर थोड़े पॉपअप हो गए ना कि हम भी बना सकते हैं वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। यार हम भी एक से ड्रामे बनाते थे हम, मतलब पीटीवी के अगर पुराने ड्रामे उठा के देखो, ग्रे एरियाज के कैरेक्टर्स हैं सॉरी, आपको प्रॉपर एक कैरेक्टर आर्क एक बिल्ड होती हुई नजर आती है, आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें, आपको वो लोग नजर आते हैं, आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ मेरी भी एक खाला ऐसी है, मेरी बहन भी कभी कभी ऐसे करती है, मेरे जहन में भी कभी ये ख्याल आता है। तो वो बनते थे और लोग करते थे एक्टिंग और वो दुनिया देखती थी। तो ये नहीं है कि हम बना नहीं सकते, ये है कि अब ये इजी है ना, मतलब एक रेसिपी आपको याद हो गई है, आप उसको बार बार रिक्रिएट किए जा रहे हो कि भाई बस यही चल रहा है, यही बनाओ, बनाते जाओ। You watched a lot more dramas than me। मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा, बस चलते फिरते जो नजर आ जाता है वही कि घर में जब लगा हुआ है तो आप देखते ही हो थोड़ा बहुत। आप फिर ये जरा बताएं कि ये क्यों हो रहा है कि अगर एक पुरानी क्लिप में देखता हूँ जिसमें राहत काज़मी मरीना खान पार्क में बैठे हुए हैं, आपको लगता है हाँ ये मैं रोज देखता हूँ कि ये नॉर्मल है, वो लोग भी इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह बैठते हैं। अब हर एक्टर कोशिश करता है कि मैं हर सेकंड 6 एक्सप्रेशन दूं ताकि लोग देखेंगे मैं एक्टर हूं और मैं एक्टिंग करता हूं। द लॉट ऑफ ड्रामास दैट आई सी नाउ, वो एक एवरीडेनेस, नॉर्मलनेस नहीं नज़र आती है, ओवर द टॉप होता है। जो राहत काज़मी प्लेस कब आ रहे होंगे, 20 साल हो गए, 20 से ऊपर ही साल हो गए, 20 से ऊपर 20 साल तो अभी थोड़ा 20 साल पहले तो सब खराब बर्बाद होना शुरू हुआ था। तो वो आज भी ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं कि मैं अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये लोग मुझे नजर आ जाएंगे। रिलेटेबल है ना कैरेक्टर्स, क्योंकि वो वाकई में वो स्टोरीज ऐसी हैं जो वाकई में हो रहा होता था माशरे में। अब तो कोई आसमानी कहानियां, मतलब ऐसा कहाँ होता है, ये मैंने स्टोरीज मुझे तो नहीं पता। वो जैसे वो सीन दिखाते हैं सुहाग रात के सीन है तो वो इस तरह के कि हर बंदा ही यहाँ गालिब की औलाद है, इस तरह की शायरी चल रही होती है कि आधा टाइम आपका बालों में से वो पिन्ने निकालने में लग जाता है। तो कोई, या अगर बाप और बेटा बैठ के बात कर रहे हैं तो भाई कौन से बेटे और बाप आपस में इस तरह की बातें करते हैं कि अबू मैं सोच रहा था क्यों ना हम ऐसे कर लें, कि क्यों ना हम यूं कर लें, कि भाई इस तरह की लैंग्वेज कौन बोलता है घरों में? जनाब ये कोई वक्त है घर आने का? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं इस तरह बात करता। आइंदा अगर आपने मुझसे यूं बात की तो मैं घर टुटून पागल तो नहीं हो गया भाई? हाँ, अब्बू से कौन इस तरह बात करता है? नहीं करते लोग। हाँ, शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। वो बात सही है अब्बू, लेकिन मैं स्कूल का टाइम पूछ रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो वही वाली बात है कि आई डोंट नो, या बहुत ही फिल्म और ड्रामा और थिएटर अलग अलग मीडियम्स हैं, उनके लिए आपको अलग तरह की राइटिंग, अलग तरह की एक्टिंग चाहिए। आपने सब कुछ घोल लिया है, फिर आपने उसमें स्टार प्लस का तड़का लगा लिया है, और फिर आपको ये भी लग रहा है कि जो देखने वाले हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम जाता है कि क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। लोग नहीं देखना चाहते भाई। अगर एक कैप्टिव ऑडियंस है, ठीक है, मतलब मैंने भी एक चैनल को देखा, वो शो बना रहे थे, काफ़ी बुरा बना रहे थे। ऐसे क्यों बना रहे हो? दे सेड इसके एक सेकंड 30-30 लाख लोग देखते हैं। और मैं यूँ हो गया कि अच्छा, मतलब मैं पॉडकास्ट में इतनी मेहनत करता हूँ, 10,000 लोग देखते हैं, 10,000 भी व्यूज़ आते हैं, देखते हैं, पता नहीं उससे भी कम होंगे शायद। बट वो एक कैप्टिव ऑडियंस है ना, कि अगर वो चल रहा है चैनल, अगर आपका जियो है, एयरवाई, बोल है,
वो बस चल रहा है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर इन द चाय मार्केट एट योर होम, वो कुछ ना कुछ चलना है। तो वो चीज टीवी तो हर वक्त घर पे ऑन रहता है, वही ना। तो जरूरी नहीं है कि लोग, अभी मेरी यही डिस्कशन चल रही थी कि somebody said कि देखो इतने मिलियन व्यूज तो आ गए हैं, तो मैंने कहा कि देखें बात सुने, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एंटरटेनमेंट की इतनी कमी है कि सड़क पे एक्सीडेंट भी होता है ना तो 150 बंदा खड़ा होकर देखना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एक्सीडेंट्स देखना चाहते हैं या लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो। इसका मतलब ये है कि पीपल हैव नथिंग टू डू। हमारे लोग वेले हैं, एंटरटेनमेंट डिप्राइव्ड हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ऐसे हलवा है, जैसे बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते ना, तो आप उसके मुंह में डालते हो कि चबाना ना पड़े और वो निगल ले बस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यही देखना चाहते हैं। जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उसको देखें ना, वो कहाँ चली जाती है। लोग अप्रिशिएट करते हैं। भाई किसी बहुत ही माड़े छोटे चैनल के ऊपर भी कोई एक ड्रामा काम का आ रहा हो, सारी दुनिया देखने लग जाती है, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन यह है कि टीवी तो लगा ही रहेगा ना घर में। हम एक बंदा जो बिल्कुल ही नॉमिनल से पैसे महीने के कमा रहा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसने उनको भी पालना है, सब कुछ करना है, उसने कहीं कुछ तो उसको आउटलेट चाहिए ना। तो टीवी लगा हुआ है, अगर वो सिर्फ आंखें खोल के देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यही देखना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है, और टीवी ही है। तो अब वो भी ना देखे, क्या करे, तोड़ दें अपने लोग टीवी, या आपके घरों में आके आपके आगे हाथ जोड़ें कि खुदा के लिए हमें ये टट्टी ना दिखाओ, तो फिर आप मानेंगे कि नहीं हम टट्टी बना रहे हैं। अगर लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यही देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, मतलब करोड़ों लोग हैं, वो सब रहना नहीं चाहते। किसी को भी आज वीज़ा मिले वो कहेगा मुझे बाहर भेज दो, मुझे माफ़ कर दो। रह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। आप कहें जी बहुत सारे लोग झोंपड़ियों में भी तो रह रहे हैं ना, झोंपड़ियों में रहने वाले झोंपड़ी में रहना नहीं चाहते, उनकी मजबूरी है कि वो और कहाँ जाएंगे। तो यही हिसाब कंटेंट का भी है कि वो और क्या देखें, फिर आप जो बनाएंगे वो वही देखेंगे। आप अच्छा बनाएं, या तो हो ना कि आपने कोई बहुत अच्छा बनाया और लोगों ने ना देखा हो, फिर तो बात भी है। अभी भी जैसे जॉयलैंड जैसी फिल्में भी लोगों को आपने प्रोपेगेंडा कर करके ये गलत बातें बताई हैं फिल्मों के बारे में कि ये है, ये मत देखो, तब लोगों ने कहा कि हाँ बैन करो। यही फिल्में अगर आप लगा दें, सिनेमा में लगाएं और लोगों से कहें आप देखने के बाद आके हमें बताएं कि आप देखना चाहते हैं या नहीं, तो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी होगी। मैंने देखी है जॉयलैंड, मैं तो देखना चाहती हूँ ऐसी फिल्में, और मैंने जितने लोगों के साथ देखी हैं वो सब कहते हैं हम देखना चाहते हैं। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना? तो सब प्रोपेगेंडा है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। या इट्स देखो यार, अगर फिरोज खान जैसे लोग बोलते हैं कि जॉयलैंड के खिलाफ, इवन बिफोर द जॉयलैंड प्रोपेगेंडा बिकेम द जॉयलैंड प्रोपेगेंडा, फिरोज खान ने शुरू कर दिया था। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि अब मतलब मेरी दाल कैसे गलेगी। फिर मेरे पास ये जो एक कन्वीनियंट सी चीज़ है कि रोज़ जाओ, चिल्लाओ, मारो, पीटो और घर आ जाओ और बोलो, लोग बोले यार वाह इसने तो बड़ी एक्टिंग कर दी है यार। उसके अलावा देखो ये भी है ना कि हमारे यहाँ क्या सबसे आसान क्या तरीका है, आप अपनी तमाम तर बुराइयां, अपने तमाम तर गुनाह, अपने तमाम तर क्राइम्स से आप कैसे अपने आप को एब्जॉर्व करवा सकते हो? रिलीजन। बिल्कुल ऐसे ही है। रिलीजन को इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं मुल्क में, जो ऑलरेडी पिसी हुई हैं, जिनके खिलाफ आपको पता है कि इट इज़ ईजियर टू टारगेट देम, क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, तो उनको टारगेट करो मज़ीद। और वहाँ से वो क्लाउट, जो क्योंकि आपकी 90% पॉपुलेशन तो इंसेल्स की है, तो इंसेल्स मतलब जाहिर बात है वो तादाद में तो ज़्यादा है ना, हमसे ज़्यादा है, तो उनका जो क्लाउट है वो लेने का तो यही तरीका है, आप मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करो। वो पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, वो एक्टर्स भी कर रहे हैं, वो हर बंदा कर रहा है। अपनी डीपी पे कुछ इस्लामी सा लगा लो और फिर आप 2-3 इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर दो, और फिर 2-4 नारे लगा दो उन कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ जिनसे ऑलरेडी आपको पता है दुनिया में सब लोग नफरत करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गई, आपकी जेंडर बेस्ड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड माइनॉरिटीज़ हो गई, या वैसे इन जनरल औरतें हो गई। सबसे आसान तो ये है ना कि आप ये सब बातें करो तो आप हीरो हो पाकिस्तान में, और फिर आपने जो कुछ गलत किया है वो सब वो धुल जाता है। तो इससे आसान क्या चीज़ है? मतलब अभी देख लेना आप, जॉयलैंड के खिलाफ कैंपेन कौन चला रहे हैं? मारिया भी, जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, इनके फ़ैशन शोज़ होते हैं। अगर आपने इतना ही इस्लाम नाफिज करना है, कल को मैं शर्त लगा रहा हूँ, अगर मारिया बी का फ़ैशन शो हुआ और फार राइट ने बोला कि इसको बैन करो, ये फाशी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मारिया भी रोएंगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये मत करें, हमारी आज़ादी है, हमें करने दें। अब क्योंकि उनको क्लाउड मिल रहा है, मारिया भी जिसको कोई नाम भी नहीं जानता था,
चले फैशन वैशन की दुनिया में जानते होंगे, बट एज सच शी वाज नॉट लाइक एन ऑनलाइन पर्सन. अब लोग उनको फॉलो भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, न्यूज़ में भी आता है. मारिया बी ने ये कहा है. और जाहिर बात है फिर कई लोग देखेंगे कि अच्छा ये उनका ब्रांड है, जाके कपड़े भी खरीदेंगे कि हाँ भाई ये बंदी बड़ी ठीक बातें कर रही है. या नहीं भी करें तो आपका अपना तो एक बन जाता है ना. कितने लोगों ने अब करियर बना दिए, हर थंबनेल में जॉयलैंड लगा लगा कर उनके यूट्यूब्स बन गए. अगर वो यूट्यूब से पैसे नहीं भी कमाते तो 4 लोग उनको जानते हैं. वो वीव सीन हाउ सोशल मीडिया क्लाउड मेक्स मॉन्स्टर्स आउट ऑफ पीपल. वो नार्सिसिज्म ही काफ़ी है, इवन इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग. हाँ तो मतलब आपको खुद को तो ग्रेटिफिकेशन मिल रही है ना कि यार 4 लोग मुझे हीरो समझ रहे हैं, तो बड़ा है. लोग कितने कितने पैसे लगाते हैं हीरो बनने पे, ये आपको मुफ्त में मिल रहा है. घर बैठ के आप वीडियो बनाएं, हीरो बन जाएं, और क्या चाहिए. परसों रात ही किसी ने बताया कि एक यूट्यूबर हमारे कंपटीशन में 1 करोड़ रुपए महीने का लगाते हैं. फिर यार मुझे लग रहा है ये बकवास है. तुम दोनों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि ये बहुत ज्यादा है. हम शायद गरीब हैं तो हमें लगता है कि 1 करोड़ रुपया कोई ऐसे ही सुट्ट दे तो वो बहुत बड़ी बात है. बोला कि यार अगर एक इंसान है जिनके महीने के 15-20 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उस इंसान को 1 करोड़ लगाने में क्या है यार. 15-20 करोड़ अगर मेरा आ रहा हो तो मैं फिर भी 1 करोड़ इसलिए नहीं लगाऊंगी कि मैं यूट्यूब को प्रमोट कर लूँ अपने चैनल को. अगर तमकीना आज मैं आपको बोलूँ कि आपके यूट्यूब फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे, बहुत लोग आएंगे, लोग आपको कंटेंट देखेंगे, 5,000 रुपये महीना लगाना है, आप लगा देंगी? देखो मेरी बात सुनो उस आदमी के लिए 1 करोड़ 5,000 है ना. बहुत पैसा है लोगों के पास. yes so people have a lot of money. हाँ maybe then we actually are coming from a very poor mindset maybe, इसलिए हमें of course we are. और हमें मुझे वो फ़र्क भी नहीं पड़ता ना यार. अगर मैं एक पॉडकास्ट अपलोड करता हूँ, उसके नीचे 10,000 लिखा है या 100,000 लिखा है, ऑफ कोर्स आई वुड वांट 100,000 व्यूज़ हो, लेकिन वो इतना नहीं मैटर करता कि मैं पैसे लगाऊं. हाँ वो ऑर्गेनिकली 100,000 जाए. आतिफ मियां वाला गया, मिफ्ता इज गेटिंग देयर, दिस इज़ ग्रेट. बिकॉज वो फिर जब पॉडकास्ट आती हैं सब उसकी बात कर रहे होते हैं. लिटरली एवरीबडी नाउ आई एम टॉक टू इज लाइक वो आतिफ मियां पॉडकास्ट में. दैट्स व्हाट आई वांट, राइट? आई डोंट वांट कि बस नीचे वहाँ मिलियन लिखा आ जाए. हाँ इन दी एंड तो यही है ना कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपका गोल क्या है लाइफ में. अगर आपका गोल सिर्फ ये है कि अच्छा 4 दिन के लिए लोग मेरे बारे में बात कर लें, वो एक और चीज़ है. अगर आपका गोल ये है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि लोगों का एक इम्पैक्ट हो और शायद मैं कहीं कुछ थोड़ा सा चेंज शायद क्रिएट कर सकूं, या तो वो फिर वही वाली बात है कि आप क्या चाहते हैं, आपका एंड गोल आपका क्या है. तो जिसका एंड गोल ये है कि उसको 15 मिनट्स ऑफ फेम चाहिए, वो उस तरह से ही काम करेगा. जिसको ये है कि नहीं मुझे इन द लॉन्ग रन, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट आई स्टिल रिमेंबर जब एकदम से कुछ चीज़ें वायरल हुई थी और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग आ गए थे, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा गंद भी आता है, क्योंकि फिर हर तरह के लोग आ जाते हैं. अब क्योंकि बेसिकली तो जो कंटेंट मैं बनाती हूँ वो वही वाली बात है कि अगर पाकिस्तान में 90% आबादी इंसेल्स की है तो उनको वो कंटेंट पसंद नहीं आएगा. लेकिन अगर एक कोई शुगल वाली वीडियो है और वो देख के वो बंदा मेरे चैनल को उसने सब्सक्राइब कर लिया, और जब वो मेरी बाकी वीडियोज़ देखेगा तो वो तो मुझे गालियाँ ही निकालेगा ना. तो दैट इज़ एन एडिड स्ट्रेस फॉर मी. तो मुझे कई दफ़ा ये मुझे थोड़ी तसल्ली भी होती है कि यार जितने लोग हैं वो कम से कम उनमें से मेजॉरिटी वो है जो कि अप्रिशिएट करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वो लाइक माइंडेड लोग हैं. वो एक सुकून होता है. जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो फिर एक वो ट्रोलिंग और वो गालियाँ और वो उस तरह की जो बातें हैं, वो फिर मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. इट्स ऑल्सो के हम कंटेंट बना रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, हम ये बना रहे हैं. कुछ लोग कंटेंट बनाते हैं, अच्छा ऑडियंस कहाँ पर है. कि यार इस सड़क पे 6 पेशावरी आइसक्रीम है, सब पेशावरी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, मैं 7वीं पेशावरी आइसक्रीम खोल लूँ. इस वजह से वो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं या कंटेंट शुरू कर रहे हैं. वो सोच के आ रहे हैं ना कि यार सोशल मीडिया पे ये चलता है, ये एक मैथ है उनके लिए, बिजनेस है एक. हम उस तरह के हैं कि यार हमें रोल पराठा पसंद है, 6 लोग पेशावरी आइसक्रीम दुकान, हम रोल पराठे की दुकान खोल के बैठ गए. कुछ हमने बनाना वही है. हाँ, क्योंकि हमें वही बनाना आता है, हमें समझ वही आती है. वही है, हम गंदी पेशावरी आइसक्रीम बनाएं, इससे बेहतर है कि हम अपने अच्छा रोल पराठा बना लें. अब जब सब रोल पराठा खाना चाह रहे हैं, अब हम परेशान हो गए कि हमने तो छोटी सी दुकान खोली थी. हम इतने पराठे कहाँ से बनाए? सड़क पे तो कोई खाता नहीं था रोल पराठे. फिर लोग गालियां भी दे रहे हैं कि यार लोगों ने बोला था कराची के बड़े मशहूर रोल पराठे होते हैं. हाँ, और मुझे आज चटनी कम मिली है, इसने आज इस्लामाबाद में खोली है तो बकवास है. अच्छा नहीं भाई, आपको नहीं पसंद ना. ये कुछ लोग हैं जो 20-30 साल से खा रहे हैं, जो उनका जहन बना हुआ है. हाँ, और भी आए हैं. सबसे फनी वो होता है कि आई थिंक इट्स टाइम टू अनफॉलो यू.
मुझे तो जैसे ही वो कमेंट आता है मैं सबसे पहले डिलीट और ब्लॉक कर देती हूँ कि भाई तूने पता नहीं अनफॉलो करना है कि नहीं करना, पर मेरी तरफ से खुदा हाफिज, क्योंकि मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तो ये लो डिलीट और ब्लॉक, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको फारिग कर देती हूँ। सबसे फनी होता है जब ट्विटर पे कोई मुझे ट्वीट करता है ना, अच्छा एक तो मैंने तो आपको कुछ किया नहीं, oh my god, why has this cringe come on my timeline, please make sure this शहजाद गयास is never on my timeline, ये ट्वीट करेंगे, मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट रखेंगे, why has शहजाद गयास ब्लॉक मी। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, आइंदा कभी नहीं आएगा आपके टाइमलाइन पर। उससे ज्यादा फनी ये होता है कि अगर कोई, मुझे याद है ट्विटर पे एक बंदा, बगैर जैसे अगर मैं कोई भी अगर मैं ये भी लिखूंगी ना कि आज मैंने चिप्स खाए, तो वो नीचे आके ना कोई फजूल बात, मतलब कोई बहुत ही पर्सनल किस्म का अटैक। आप चिप्स आप इसलिए लिख रही हैं क्योंकि आप चिप्स खा सकती हैं, हजारों लोग जो भूखे बैठे हुए हैं ना, इस तरह का भी नहीं, प्रिविलेज शोइंग कि आप चिप्स खा रही हैं, फजूल किस्म के ना, मतलब जैसे वो नहीं, मतलब इस कदर वो कोई ऑब्सेस्ड बंदा था कि इवेंचुअली उसने क्या किया कि उसने कहीं से, जो मैंने एक कोई शॉर्ट फिल्म की हुई थी जिसमें मैं प्ले करी थी वो कैरेक्टर की, कोई स्टेज डांसर है और वो भी जिनको लोग अपने वो खतनों वतनों की तकरीबों पे और सालगिरहों पे बुलाते हैं, मतलब बिल्कुल एक वो जो नहीं, मतलब 5-10 हज़ार रुपया लेके डांस कर दिया किसी भी पार्टी में, उस टाइप का मतलब वो था कि वो कैरेक्टर इस तरह का था। डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, इट वाज अ शॉर्ट फिल्म। अच्छा, उसने क्या किया कि उसके अंदर से उसने ना स्क्रीनशॉट ले लेके मेरी तस्वीरें और मेरी वीडियोस लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई ये कैरेक्टर है, मैं असल में नहीं जाके, और अगर कोई औरत कर भी रही है डांस अपने, मतलब अपना पेट पालने के लिए, मुझे उसमें बुराई नजर नहीं आती। मतलब वो यूं ऐसे करता था कि जैसे दिस इज हु आई एम एंड नाउ आई एम प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स ऑन द ट्विटर। फिर इवेंचुअली उसने क्या किया कि उसने वो स्क्रीनशॉट लेके अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगा ली ट्विटर पे। मैंने कहा भाई मतलब तू है, और फिर वो लोग ना जो डीएम्स में आके आपसे बात भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं तो ट्विटर का कभी डीएम देखती भी नहीं हूँ सिवाय उन 4 लोगों के जिनको मैं जानती हूँ। ट्विटर पे मुझे कोई भी नहीं जानता था, मैं तो मतलब ऐसे ही जैसे बंदा अपने दोस्तों को रिप्लाई करने के लिए शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लग जाता है, तो आप करते हो। इवेंचुअली आई ब्लॉक दिस गाय बिकॉज मैंने कहा कि भाई मुझे रोज अपनी टाइमलाइन पे ये टट्टी नहीं चाहिए तुम्हारी। उसने क्या किया, जब अब वो दोबारा से ना दूसरों को टैग कर करके, और वो इस तरह की, पहले तो मैंने वो किया रिस्ट्रिक्ट, क्या आप उस पर करते हो, म्यूट कर देते हो कि ये बड़ी बात करते हैं ये लोग किसकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तूने आके मेरे घर से ही लेनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, आई डोंट वांट टू हियर इट। तो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, मैंने को घर आके तुम्हारी जुबान तो नहीं काट दिया, तुम्हारे मुंह में अपनी जुराबें तो नहीं ठूंस दी ना कि तुम बोल ही ना सको। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ब्लॉक किया है, अब प्रॉबेबली आई डोंट नो। तो अब ये मैं कहूँ भाई यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आपका जो दिल में आया वो हज़यान बको और हर बंदा बैठ के लाजमी सुने। मैंने नहीं सुननी, आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू। उस पे भी है कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये कत्ल हो गया कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या हो तुम, कौन इंसान है ये? अजीब ही ना, कोई इस माइंडसेट से चल रहे होते हैं कि हमें फ्रीडम, हमने आपको गालियां भी निकालनी है, माँ बहन की नंगी, आपके माँ बाप को भी पुनना है, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस और आपके पूरे थॉट प्रोसेस को गालियां निकालनी है नंगी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आप मुझे ब्लॉक भी ना करो क्योंकि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे फर्क पड़ेगा। ये क्या है भाई? वो गाड़ी सिर्फ अटेंशन के लिए रहे, फिर आपने वो दरवाजा ही बंद कर दिया कि मैं अटेंशन दूंगी भी नहीं और आइंदा तुम देख भी नहीं सकोगे। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ना। हेटर्स आर आल्सो फैंस ना, हेटर्स आर आल्सो फैंस। मतलब इतने लोग हैं जो हर हफ्ते मेरे बारे में ट्वीट करते हैं ट्विटर पे, तो कहीं ना कहीं तो वो फैंस है ना यार। भाई क्यों इतनी एनर्जी दे रहे हो? हमें तो जो बंदा नहीं पसंद हम मतलब जाके देखेंगे भी नहीं, हम उसको भी ब्लॉक कर देंगे कि ना हमें नजर आए और ना हम देखें और ना बात करें। जब तक कि हाँ कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि कोई पब्लिक पॉलिसी क्रिएट कर रहा है जिससे सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं या पूरी पब्लिक इफेक्ट हो रही है जिसमें हम भी आते हैं, तो हम बात करेंगे। कोई XYZ है, टॉम डिक एंड हैरी, मुझे क्या लगे अपने घर में क्या कर रहा है भाई? मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतनी एंटाइटलमेंट है हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें गालियां निकालूंगा पर तुम बैठ के सुनोगे। हमारी एक दोस्त है इस्लामाबाद में, आप भी शायद जानती होंगी उनको। उनका मुझे स्क्रीनशॉट आया कि यार मेरे दोस्त को तुमने ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है, वो बोल रहा है उसने तो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं। मैंने बोला शायद गलती से हो गया होगा, आई एम सॉरी। तो मैंने फिर क्या किया, सर्च किया उसका यूज़र नेम, फिर जो सारी ट्वीट्स आई वो मैंने स्क्रीनशॉट करके उसको भेजी कि यही वो है ना, मेरे बारे में बोला ओह शिट। तो वो लोग फिर विक्टिम भी प्ले करते हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, इसकी कितनी थिन स्किन्ड कॉमेडियन है। भाई तुम मेरी माँ बहन को गालियां दे रहे हो, मैं क्यों सुनूं? मैं नहीं सुननी। और फिर अगर तुम इतनी नफरत कर रहे हो एक बंदे से तो भाई ठीक है, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, कोई कनेक्शन नहीं रहा, फिर तुम जाके अपने दोस्त को बता भी रहे हो कि इसने ना मुझे ब्लॉक कर दी।
ग्रो अप यार, मतलब ये किस तरह के लोग हैं? नहीं, क्या लोग तो स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं मेरे यार, शहजाद गयास हैज ब्लॉक। आई एम लाइक ये भी इनके लिए कंटेंट है, ये भी इनके लिए वो है कि लाइक्स मिल जाएंगे मुझे इस बात पर कि मैं शहजाद से ब्लॉक हुआ हूँ, एंड दे आर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। मुझे ना एक बहुत अच्छा मशवरा मेरे एक दोस्त ने दिया था कि बीच में क्योंकि ये शुरू हो गया था कि बिकॉज आई डोंट हैव अ थिक स्किन एट ऑल, मुझे तो कोई ऐसे करके वही वाली बात है कि 5 मिनट के लिए अटेंशन ना मिले तो बेहोश होने वाले लोग नहीं होते वो, कि मतलब बोतल लगवानी पड़ जाती है, वो वाला सीन हो जाता है। और अगर कोई ऊपर से आपको बुरा कह दे और कोई गाली निकाल दे तो फिर तो मतलब ये है कि मैं पूरा दिन सोचती रहती थी ना कि ऐसे क्यों कह दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो मैंने फिर बात की, मैंने कहा कि यार मुझे तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो ही सेंट मी एन आर्टिकल, यानी उसमें प्रॉपर एक रिसर्च का, गोरा तो रिसर्च पे ही हर बात करता है, रिसर्च हुई हुई थी ट्रोल्स के ऊपर, उन्होंने लिखा हुआ था कि देखिए अगर आपके 60,000 फॉलोअर्स हैं और जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं उनके 60 मैक्सिमम 600 फॉलोअर्स होंगे, जब आप उस बंदे की, उसने एक गाली निकाली, उसको किसी ने नहीं देखा, जब आप उसको रीट्वीट करके जवाब देंगे या उसके नीचे जवाब देंगे तो आपके जो 60,000 फॉलोअर्स हैं ना, उन सबकी अटेंशन आप उस बंदे की तरफ मबजूल करवा रहे हैं। तो बेस्ट तरीका इनसे डील करने का ये है डिलीट एंड ब्लॉक, डिलीट एंड आप ब्लॉक कर दें कि भाई उस बंदे को कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जब आप उसको जवाब देंगे तो जितने लोग आपको सुनते हैं वो सब उसको भी सुनेंगे। सो आई थिंक उसके बाद से तो मैंने ये रूल बना लिया था कि नहीं, कोई किसी की किस्म की कोई बदतमीजी करता है, कोई क्रिटिसिज्म हो ठीक है, आई एम नॉट वेरी ओपन टू इट, क्योंकि मेरे तो दिल को लग जाती है बात, आई डोंट टेक क्रिटिसिज्म वेरी वेल। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा ना, मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई इस तरह की बातें अपने उसके ऊपर। फिर लोग कहते हैं कि आपने अपना कंटेंट फिर लगाया ही क्यों है अगर आप बर्दाश्त नहीं, भाई कंटेंट इसलिए नहीं लगाया कि आप आके मेरी माँ बहन को गालियाँ निकालें। तो अगर आप ऐसे करेंगे या कोई बदतमीजी करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। और आप देख लें, आपको भी देखते हैं यूट्यूब पे तो हाँ, खुली आजादी, जहाँ मर्जी जाके यूट्यूब पे देखिए, तो आप किसी को ब्लॉक तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं। यूट्यूब पे कैसे ब्लॉक कर सकते? यूट्यूब पे जाके यूजर के ऊपर जाके ब्लॉक कर दे, मैंने बहुत लोगों को किया यूट्यूब से ही। हाँ। तो वो फिर कंटेंट भी नहीं देख सकते? नहीं, अरे ये तो बड़ी लेट बताया आपने, बट खैर मैंने आज तक किसी को यूट्यूब पे नहीं ब्लॉक किया। मैं तो कर देती हूँ। खैर अगर यूट्यूब पे भी आपने ब्लॉक कर दिया फिर भी वो देख तो सकते हैं ना भाई, आप किसी दोस्त के फोन से लेके देख लें, डाउनलोड कर लें, एक्सप्लोरर खोल लें, कुछ कर लें भाई, यूट्यूब तो पब्लिक है ना। पर मुझे नहीं देख। यू कैन स्टिल कंज्यूम द कंटेंट, nobody can stop you from consuming content on YouTube. इवन ऑन अदर एप्स, ट्विटर पे भी आप यूजर नेम ब्लॉक करते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा फेवरेट फीचर है, हाँ, कि आइंदा भी कोई अकाउंट बनाएगा तो नहीं, ब्लॉक दिस पर्सन एंड एनी अकाउंट दैट दे हैव क्रिएटेड। यार मुझे लगता है इंस्टाग्राम का ये फीचर किसी ऐसे ही बंदे ने निकाला था जिसके कोई बहुत ही स्टॉक की, कोई उसकी एक्स कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था जो स्टॉक कर करके पागल हुआ था, उसने कहा अब नहीं, बस यहाँ से तो मैं तेरी मुंडी उतारूंगा पक्की पक्की। एक कुछ मुझे मैसेजेस आते हैं जो मुझे शक है, एक कंटेंट क्रिएटर है कि ये उन्हीं की प्रोफाइल्स हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन मैंने देखा कि वो रैंडमली ब्लॉक हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि ओ ये थे, इसीलिए तो वो वहां से ब्लॉक हो गए हैं। और मतलब वेले कितने हैं लोग, तो इससे बहुत मतलब आपकी टोटल एग्जिस्टेंस ही ये है कि आपने जाके लोगों के का कंटेंट देखना है और उसके नीचे फिर आपने इस तरह की बकवास करनी है। आप कितने फारिग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हो ना, स्क्रॉल करते हो, पसंद नहीं पसंद आया तो चलो स्क्रॉल कर दिया, ऊपर कुछ और देख लो। नहीं, वो बंदा देख रहा है, उसको पसंद भी नहीं आ रहा, फिर वो रुक के नीचे कमेंट भी करेगा, फिर वो वेट करेगा कि इस कमेंट के ऊपर लाइक्स आएंगे, फिर और इंटरेक्शन। भाई यार तो तुम्हारी जिंदगी भी कोई फर्क पड़े, काम पकड़ लो, कुछ कर लो। आप प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज, अच्छा चलें आप टीवी पे आते हैं यार, शाहजेब खान ज़्यादा आता है, उससे कोई गलती हो जाती है, आप उसको कुछ बोलते हैं, मेक सेंस यार, पूरी दुनिया देख रही है, आप एक क्रेडिबल आदमी हैं, एवरीबडी बिलीव्स यू, मेक सेंस। सानू की हम कौन है, हम कौन है यार? आपने क्यों हमें इतना बड़ा स्टार समझा हुआ है कि आप वाकई लोगों अटेंशन क्यों दे रहे हैं हमें? लोगों ने यार, वाकई लोगों ने समझा हुआ है, पता नहीं हम लोग कौन है। अभी किसी ने कुछ मेरे फेवरेट में ट्वीट किया था, उसको लोगों ने बोला ओ ये देखो ना वो शहजाद गयास के गुड बुक्स में आने के लिए ना, उसे कौन मेरी गुड, मैं कर क्या सकता हूँ किसी के लिए? पानी आता नहीं घर में, मैं क्या किसी के लिए कर सकता हूँ भाई? गुड बुक्स में, मेरी गुड बुक्स में कौन आना चाहता है भाई? प्लीज, आई हैव नथिंग टू ऑफर। तो अगर कोई कर रहा है थैंक यू, अच्छी आप अपने नेक दिली से कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं तो शुक्रिया, नहीं कर रहे तो और भी शुक्रिया, बट दे हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम मी। एब्सोल्युटली, हम अपने खर्चे मुश्किल से पूरे कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, मुश्किल से उनको स्कूल भेजते हैं रोज सुबह उठ के, उसके बाद सोते हैं 2 घंटा, आंखें नहीं खुलती सुबह में हमारी। भाई हमने तुम्हें क्या देना है? आई थिंक हमारे साथ ज्यादा इसलिए भी होता है कि हम थोड़े पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड है और हम वो शेयर कर देते हैं खुला ओपिनियन। पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड नहीं है ना, सिर्फ मुझे लगता है कि लोगों को ना, अभी मैं रास्ते में भी यही सोचती हुई आ रही थी कि इतने लोग मैसेजेस करते हैं कि फ़लानी चीज़, एक नया टॉपिक आया है,
आप इसके बारे में हमें बता दें। मैं क्यों बता दूं, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, 24 घंटे टिक टिक करते हो, गूगल खोलो, सर्च करो ना, कुछ देखो, फलानी चीज़ के बारे में आप ज़रा मुझे एक्सप्लेन कर दें। कितने लोगों को मुझे मैसेज है, आप ज़रा हमें जॉयलैंड के बारे में एक्सप्लेन कर दें। मैंने कहा मैं क्यों करूँ आपको एक्सप्लेन, मैं आपकी अम्मी हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी, आप खुद कुछ हिल के करें। फिर किसी का रेफरेंस ले आएंगे, फलाने यूट्यूबर ने तो ये कहा हुआ है, ये कहते हैं, वो आपके अब्बू हैं। और अगर वो हैं भी आपके अब्बू, तो अब आप इतने बड़े हो गए हैं, अल्लाह का वास्ता है आप खुद भी कुछ करना सीख लें। नहीं, कोई हमें आके पहले कोई जाके वो देखे, फिर उसको समझे, फिर उसका एक वो घोले पानी में तावीज़ बना के, फिर हमें वो पिलाए और हमें समझ आ जाए खुद, हमें हिल के ना कुछ करना पड़े। तो हमारी आवाम को इतना, जिसे नहीं कहते, वो नशा लग गया हुआ है ये कंज्यूम करने का। तुम्हारे ख्याल से ये हकीकत टीवी और फलाने और इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये इतना क्यों? अभी खोलो ना टिकटॉक, उस पे आएगा, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल कहाँ पे रहता है? आज हम आपको बताएं। यार मैंने बड़ा अच्छा क्यूरेट किया, मेरे टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं आता। मैं तो, क्योंकि मैं तो सब कुछ देखना चाहती हूँ ना, कि भाई मुझे तो बहुत मजा आता है देखने का। टिकटॉक इज लाइक a joyland for me. My favorite thing is TikTok because 9 out of 10 videos I get on TikTok is people dancing, people being happy. हाँ, वो भी आती मुझे हैं। इतने अच्छे लगते हैं, इतने मुझे अच्छे लगते हैं। मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल को मैं फेमस हो गया तो लोग सोचेंगे ये दल्ला 4-4 घंटे रात को टिकटॉक 2-2 फॉलोअर्स जिनके हैं उनको इसने 20 वीडियोस क्यों लाइक की हैं यार, क्योंकि मजा आता है। लाइक मेरा डिफॉल्ट ये होता है कि मैं लाइक करूं। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो में कुछ होता है तो मैं अनलाइक कर देता हूं, वरना मैं लाइक टिकटॉक चल रहा होता हूं। सेम हियर। क्योंकि यार अब तुम देखो कि एक बंदा है जो मजदूरी कर रहा है, कहीं पे ईंटों के भट्टे पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसी लिप सिंकिंग कि आपने किसी एक्ट्रेस, मतलब प्रोफेशनल एक्टर्स की नहीं देखी होगी, ऐसे एक्सप्रेशंस, इतनी एनर्जी और इतनी डेडिकेशन। मतलब आई एम इन ऑ ऑफ दीज पीपल। और अब उनकी लाइव्स इजी तो नहीं होंगी किसी भी तरीके से, मतलब नॉट एट ऑल। पूरा दिन आप धूप में गर्मी में काम कर रहे हैं और फिर भी द स्पिरिट दैट यू हैव कि आपको मजा आ रहा है और आप इन सम फॉर्म आपने किसी ना किसी आर्ट के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को सो जॉयफुली। आई एब्सोल्युटली लव इट। और मतलब मैं तो इसीलिए तो बैन करते हैं टिकटॉक कि तुझे हमने रखा था गुलाम। हाँ, तुझे हमने अपने काम करने के लिए रखा है, तू क्यों खुश हो गया? खुश कैसे हो सकता है यार? घरों में भी ये होता है, तुम देखो। मैंने सॉरी बट ये नहीं बोलो, है आपको तो मैं भेजता रहता हूँ मेरे ख्याल से। जो मेरा एक फेवरेट टिकटॉकर है राणा जो है यार, राणा क्या बात है। राणा ने जो कहता क्या पिया दिया बोतल में क्या पा दिया, और बोतल में क्या पा दिया, हाँ मक्खी है मक्खी। और यार राणे ने जो कह देता वो कह देता। तुम देखो कि उसकी आवाज पे क्या वीडियोस बना के लोगों के इंस्टा पे मिलियंस फॉलोवर्स हो गए हैं। क्या नाम है उसका? लाइबा सरनेम क्या है उसका? You must have seen her. वो बहुत अच्छा बनाती है। और राणा पे तो वो बहुत अच्छा बनाती है। और यार वो मतलब क्या पा दिया बोतल में, तुमने देखा राणा? बहुत मजे यार। मैं तो अगर कभी फेमस हो गया मैं उसका वो टैगलाइन छाप दूंगा। मुझे बहुत राणे ने जो राणा साहब क्या राणे ने जो कह देता वो कह देता, और जो कह दिया वो कह दिया। और वो लाइबा भी जो उसके वाला वो बनाती है, वो एक तो अच्छा बनाती है, पर दूसरा ये कि आप यू कैन एक्चुअली सी द जॉय इन हर वीडियोस एज वेल, कि उसको भी मजा आ रहा है ये करके। और वो एलिमेंट नहीं है कि क्योंकि देखने में आप एक बर्गर बच्ची लग रही हैं, she doesn't give a shit and that's why I like about her. That's what I like about her, कि वो खुले एक्सप्रेशंस के साथ करती है। हाँ. वो उसमें टेंशन नहीं लेती कि टिकटॉक फिल्टर में मैं कैसी लग रही हूँ, ये लग रही हूँ। Which is why वो राणे की तो बहुत अच्छी करती है यार। उसकी पूरी सीरीज है। लेकिन तुम ये देखो ना कि ये जो लोग हैं, पीपल लाइक राणा या वो भुन्नू या कोई इस तरह के लोग, मतलब यार आप देखें कि टैलेंट और फिर वो जो मुझे सबसे मजा क्या ये लगता है कि यार इनको कितना मजा आ रहा है ये करके। They are actually enjoying something जिसमें कुछ किसी का कुछ नहीं जा रहा। लोग अब सिर्फ बुलाते हैं कि राणा साहब आप आ जाएं और हमारे घर खाना खा लें, तो अब वो जा के गाँव में खाना खा रहा होता है, उसको बच्चे तंग कर रहे होते हैं, उसी सड़ जाती है राणा साहब ये कर नहीं करूँगा नहीं करूँगा। अभी तो 2-3 लोगों बैठ लेके भाग रहा था बेचारा यार। लेकिन यार मतलब टिकटॉक एक वाकई में एक अवामी प्लेटफॉर्म है कि हर एनीवन कैन क्रिएट एनीथिंग दैट दे वांट। राणा साहब आप कराची आ रहे हैं तो पॉडकास्ट कसम से जरूर बुलाओ, मैं तो जरूर देखूंगी। मैं भी देखूंगा। क्या पा दिया
यार मैं तो माँ प्यो का लाडला था। मैं तो लाडला था, क्या पा दिया यार। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही मजेदार कंटेंट लोग यार। इवन तुम देखो कि जो लोग मतलब जैसे ऐसे ही फोन कोई ना कोई बात कर देते हैं, 2-3 लोग हैं, एक तो जग्गू मुगल और इस तरह के जो 2-3 और, मैं तो फॉलो मैं करती हूँ सबको बहुत अरसे से फॉलो। मतलब वो खुद से बात कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसे कोई 15 सेकंड की कोई बात होगी, लेकिन वो इतनी मज़ेदार बात होगी कि आप सोचोगे कि यार हमारे लोगों की, क्योंकि विट इंटेलिजेंस के बगैर तो नहीं हो सकती। तो आर पीपल आर सो इंटेलिजेंट, सो लाइवली, क्योंकि वो जो भी बातें कर रहे होते हैं वो वही है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन, बट उसका एक्सप्रेशन कितना मज़ेदार है। एंड यू नो वन थिंग आई हैव आल्सो नोटिस्ड ऑन टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी, इधर जो है ना, या तो वो एल्गोरिथम है या तो वो लोग थोड़े अमीर हैं, वो लोग जलील करके चीज को आगे जाती है वहां पर। जिस तरह टिकटॉकर की भी वीडियो आएगी ना, उसको जलील कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन वो कूल बनने के चक्कर में कि ओह माय गॉड आई डोंट वॉच इट, बट देन आई डिड एंड आई वाज लाइक यू। ताहिर शाह गोज वायरल, ठीक है, दनानीर वेंट वायरल। कुछ लोगों को लगता था इसने गलत बोला है और ये कोई जाहिल लड़की है, उनको समझ नहीं आया था कि इसने ट्रोल कर दिया। जब समझ में आया तो उसकी हट गई थी। इवन वो जो मुझे सफरिंग का बहुत शौक है, वो भी इसलिए वायरल गई थी कि लोगों का ख्याल था कि वाकई में शायद ये ऐसे कह रही है। हाँ, टिकटॉक पे ये एलिमेंट नहीं आता। यस, अगर कोई कमीनापन करे, जिस तरह अभी कोई बच्चा है 21-22 साल का जो माइनर्स के साथ 3-4 चक्कर चला रहा था, वो ट्रोल हो रहा है, हाँ। जिसका बनता भी है। बट जिस तरह राना साहब है, I think everybody on TikTok loves him. हाँ, They're not trolling him. Not They're trolling not him. trolling him, which on other platforms they would have they would have made fun of him. Now they're having fun with him. यार पता है क्या बात है, बात सारी वही आ जाती है इन द एंड, द क्लास डिवाइड। क्योंकि इंस्टा है या कुछ भी है, मतलब तुम देखो ना कि ज्यादातर जो इंस्टा पे लोग हैं वो अमीर नहीं मैं कह रही, देखो क्लास जो है ना वो सिर्फ आपकी अमारत से नहीं आती। इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट टू डू विद कि मैं क्या समझता हूँ अपने बारे में, मैं क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने आप को, कि मैं मतलब ये वो लोग हैं, यू नो ब्रो, आई वॉच रील्स, आई एम लाइक टिकटॉक नो हाँ, रील्स अब तो लोग वही है, वही बात है भाई। लोगों ने उन वही वाले वो जो है ना आवाजें उनके टिकटॉक बना के फिर डाउनलोड करके रील्स में लगा दिए। तो रील्स में लोग कह रहे हैं कि या आधी लोग तो इतनी मेहनत भी नहीं करते, वो टिकटॉक का यूजर नेम लिखा आ रहा है रील्स में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो क्या है, मतलब इट्स प्रैक्टिकली द सेम थिंग। तो वही वाली बात है कि आपने मतलब मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी जरूर बोलनी है, आपने ये जरूर करना है कि हमें तो पंजाबी की समझ नहीं आती। I love reels and shorts. You TikTok. हाँ, तो वो I absolutely love TikTok, क्योंकि हर कोई भी बनाता है, कोई जजमेंट तो खैर उस पर बहुत है, क्योंकि हमारे वही इंसल भाई वहाँ पे भी हैं और बहुत गंदी बातें भी चल रही होती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि यार वो जो तुम कह रहे हो ना कि पीपल एक्चुअली लाफ विद दीज पीपल, एंजॉय कर रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है कि हाँ यार एक बंदा ये बात कर रहा है, वो करता रहे। देखो अब जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद हैं, वो ऑलरेडी फेमस हैं, तो वो टिकटॉक पे भी चलते हैं। या तो मैं उस टिकटॉक से थोड़ा दूर हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं देखा कि टिकटॉक पर ही आप इन एक दूसरे टिकटॉकर्स को गालियाँ दे देकर फेमस हो जाए। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। जिस तरह अगर डकी भाई शाम इदरीस की लेकर डकी भाई बन गया, मे बी आई हैव नॉट सीन दैट हैपन ऑन टिकटॉक, वेयर एज ऑन टिकटॉक आई सी अ लॉट मोर कोलैबोरेशन, पीपल वर्क विद ईच अदर, पीपल मेक रील्स विद ईच अदर, दे गेट टुगेदर, एंड ऑब्वियसली कुछ लोग क्रिंज भी हैं उधर, बट ठीक है, उनकी मर्जी, वो बना रहे हैं, वो चल रहा है। यार देखो क्रिंज क्या है, मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कोई चीज़ मुझे क्रिंज वो वाली चीज़ें लगती हैं जो कि शायद बाकी लोगों को लगता है ओह वाओ सो क्लासी सो फैशनेबल, आई फाइंड इट क्रिंजी। मुझे वो क्रिंज लगती हैं जो अपने ड्राइंग रूम में शेर रखकर टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। हम जस्ट लाइक क्या बकवास है यार, बट आई एम श्योर पीपल लव इट। आई डोंट माइंड अगर किसी की ऐसी एस्थेटिक है तो हो, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। टॉर्चर है यार, असल वाला शेर, असल वाले शेर लोग अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने गार्डन्स में, और ये टिकटॉक पे इतना चलता है। वाइल्ड एक जानवर है, वो जंगल का जानवर है, अल्लाह का वास्ता है। अगर कोई देख रहा है, अगर आपको मेरी कोई 2 रुपए की बात समझ में आती है, एक जानवर जो जंगल में रहने के लिए बना है ना, खुदा का वास्ता है उसको डोमेस्टिकेट ना करें, उसको चेन डाल के घर में ना रखें। वो जानवर बीमार होते हैं, वो इतने आपको वो काम इतने डोसाइल इसलिए नजर आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार बड़ा सुधा है। शेरों को कोई सुधा नहीं सकता, वो डिप्रेस्ड और बीमार जानवर है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा। आप उसको खुदा के लिए, ये अपनी वैनिटी के लिए जानवरों को एज अ प्रॉप ना इस्तेमाल करें प्लीज। बेसिक लॉजिक बताएं ना यार, कि मैं कहता हूँ ये मेरा शेर है,
ये शेर तेरा फोन पे लगा हुआ है। मेरा शेर भी सो चुका है, संडे वाले दिन उसको बुलाया है तुमने, बट लेट्स से ये मेरा शेर है, ठीक है, मैं कहता हूँ तमकीना आ जाओ, काटेगा नहीं, तुम बोले पागल हो, शेर है, हम लाइक नहीं आ जाओ, काटेगा नहीं, तुम आती हो बैठती हो, थोड़ी देर बाद वो क्यूरियस होता है, वो सामने आता है और मैं कहता हूँ ओए, और वो वापस कोने में सहम जाता है, उसको मेरी थप्पड़ का डर तो नहीं है ना। हाँ। क्लियरली कोई ना कोई कंडीशनिंग हुई है कि होए का मतलब है कि अब तेरी सही फेंटी लगेगी। नहीं यार, नहीं, उसके ये अलावा भी होती है एक लोगों को ये मिलता है उससे कि हमने देखो मैंने शेर रखा हुआ है और वो मुझे खा नहीं रहा। अबे शेर तुझे इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि वो सही नहीं है, वो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुका है जानवर। ऑल्सो अब्यूज देम ना, सर्कस में क्यों वो परफॉर्म करते हैं? ऑफ कोर्स दे अब्यूज देम, क्योंकि आप डंडे मार मार के उनको सीधा करते हो, तो जाहिर बात है उसने जब पहले दफा कोई मेहमान आया होगा, उसने काटा होगा, उसको डंडे पड़े होंगे, दूसरी दफा पड़े होंगे, अब उसको समझ में आ गया कि होए का मतलब है बड़े डंडे पड़ने, साइड पे हो जाओ। यार ऐसे जानवर को रखना ही घर में एक अब्यूज है। आपने इतनी कंटेन्ड एनवायरनमेंट में उसको रखा है, वो खुला फिरने वाला जानवर है। ऐसा ही है कि एक इंसान को आपने एक वो 2x2 वाले उसके अंदर फ्रेम के अंदर जकड़ के रख दिया और आप कहो कि ये देखो स्पेसिमेन चेक करो, बच्चों से दूर, ये वो आपने अपने पास रखा हुआ है, बस क्या पागल तो नहीं है? चलें, डॉग्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड ओवर द इयर्स फॉर दिस। और यार वो एक कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि वो आपके साथ रहता है, वो समझता है कि आप उसकी फैमिली हो, वो आपके साथ खुश रहता है। शेर कभी नहीं समझेगा कि आप फैमिली है, वो खुश नहीं रहेगा, उसको वो एक्सरसाइज चाहिए, उसको बाहर फिरना चाहिए, उसको वो शिकार करेगा तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर आप किसी सड़क पे फिरने वाले कुत्ते को भी घर ले आओगे, वो भी परेशान रहेगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। आपने उसके एनवायरनमेंट से निकाल के उसको बचपन से लेकिन अगर आप ये भी कहो कि मैंने बचपन से शेर को रखा हुआ है, अब इतनी बड़ी एक शार्क है, उसको अगर आप एक एक्वेरियम में रख दोगे, भाई वो सुकड़ जाएगी क्योंकि दैट इज नॉट द एनवायरनमेंट फॉर द शार्क। अब ये अगेन आई डोंट नो ये इंटरनेट फैक्ट है या वाकई सच है, लेकिन मैंने पढ़ा था और मैंने इसको मेरी ज़िंदगी में बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा था। वो इंटरनेट फैक्ट ये था कि शार्क्स जो हैं वो उतनी बड़ी होती हैं जितना एक्वेरियम होता है। तो अगर आप किसी शार्क को छोटी उसमें रख दोगे, नो ऑब्वियसली नॉट ऑल शार्क्स, प्रॉब्ली सम स्पेसिफिक टाइप, तो वो छोटी ही रहेगी। फिर मैंने सोचा ये मैंने अपने पे अप्लाई, तुमने अपने तो हम अपने आप को देख के भी ये अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप छोटी जगह में रहोगे, छोटी सोच रहोगे, आपके जो लोग आसपास बैठते हैं वो छोटी चीजें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, तो आपका जहन उतना ही रहेगा। और अगर आप डरते रहोगे कि यार मैं समंदर में चला गया, ठीक है, जो अब तो पाकिस्तान ने मेरी ट्विटर पे ले के डिस्ट्रॉय कर दिया है लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आया था, वो एक कॉन्फिडेंस ये भी था कि यार मैं अगर न्यूयॉर्क में जाकर, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, शो कर सकता हूँ, ब्रॉडवे पे कर सकता हूँ, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। इट्स दैट फ्रैंक सिनाट्रा सॉन्ग दैट इफ यू कैन मेक इट इन न्यूयॉर्क यू कैन मेक इट एनीवेयर। हाँ। फिर पाकिस्तान ने बोला नहीं बेटा, नहीं बेटा, इधर आओ चूती तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन you have to go and globally challenge yourself, coming because I've mentioned Feroz Khan, इन लोगों की बढ़ती ये कि एक वो कैप्टिव मार्केट है कि यार यहाँ हम ड्रामे बनाएंगे, यहाँ हम हिट होंगे, यहाँ हम स्टार हैं, हमें यहाँ भी नहीं काम मिल सकता, हमें वहाँ भी नहीं काम मिल सकता, हमें कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिल सकती। तो जिसको मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि ये इल्यूमिनाटी है, क्योंकि ये यहूदी साजिश है, तो we just cut them down to size, right? मतलब शर्मीन उबैद चुनॉय is now going to direct a Star Wars film. Isn't that she's directing a Star Wars film? Unbelievable. Isn't that unbelievable? मतलब हम जब छोटे थे शहजाद, हम अगर कोई हमें कहता ना कि एक दिन कोई पाकिस्तानी औरत एक स्टार वॉर्स मूवी डायरेक्टर ने चल भाई करेगी, हम बड़ा आया, मतलब अनबिलीवेबल। Somebody told me, और इस पे फखर करने की बजाय अब हम वो भी कोई नया एलिमेंट निकालेंगे कि नहीं ये। Somebody told me and I was like नहीं वो टीवी सीरीज होगी। They said नहीं it's a film. I said, are you sure? They said, मैंने गूगल किया, it was a film, a Star Wars film being directed by शर्मीन उबैद चुनॉय, और उसको जब अवार्ड मिला, अब वो एक नेशनल एनिमी बना दिया गया था। अब तो हर बंदे के साथ हम करते हैं। नहीं तो वो अगर दिल पे ले लेती कि ठीक है यार सब मुझे ये बोलते हैं, अब मैं घर में बैठी रहूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और मैं I will let this consume me. I will take over everything that I will possess. cut myself down to size to fit the aquarium that they've created for me. I will shrink myself into the cage this country has created for me. She would have achieved nothing else, but she chose not to. That she went back, won another Oscar. वही वाली बात है ना जो हमने शुरू में बात की थी कि आपका एंड गोल क्या है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आप एक दफ़ा वो डिफाइन कर लो ना। ये मैं ये नहीं कह रही कि फिर आपको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। ज़ाहिरी बात है यार, आपने इतना बड़ा एक आपके मुल्क के लिए इतना बड़ा एक एजाज़ है कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है मूवीज़ का, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ को आप मिल सकता है, वो आपने जीता है। और आपके अपने लोग आपको गालियाँ निकाल रहे हैं कि भाई ये तो तूने ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर दी, यूँ।
मैं ये नहीं कह रही कि दुख नहीं होता, लेकिन अगर आपको पता हो सॉरी कि नहीं, मेरा एंड गोल ये है कि मैंने यही चीज़ें बनानी है और मैंने ऊपर जाना है और आगे जाना है। आप कई दफ़ा जब होता है ना, आप थोड़े परेशान होते हो, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार यहाँ ये नहीं है, ये मेरी दुनिया नहीं है। वो शेर है ना एक के शाहीन का जहाँ और है करगिस का जहाँ और, वो एक दफ़ा आपका दिमाग वो बन जाए ना कि यार नहीं मैंने वहाँ जाना है, वो आप सोच लो तो फिर आप कर लेते हो। फिर जो हेट जो कुछ भी आता है आप कहते हो चलो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, चलने दो, क्योंकि आपको सामने वो नज़र आ रहा होता है कि मैंने कल को ये करना है, मैंने स्टार वॉर्स की मूवी डायरेक्ट करनी है। इस पे एक टिकटॉक का भी शेर है प्लीज और मेरे बारे में जानना है तो हमारे साथ बैठो ना, जिनको हमने लात मारी हुई है वो हमारी तारीफ थोड़ी करेंगे। क्या सही बात Which है is very true. Which is so good. कि अगर मेरे बारे में कुछ पता करना है तो come and talk to me. If you talk to somebody who I have blocked from Twitter or from any other place, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि बहुत महान औरत है, गालियां ही निकालेगा ना। तो मुझसे आके पूछो, मुझसे बात करो यार। अभी किसी ने बोला वो somebody at Lums told me that Shahzad was an asshole and I was like ये है कौन? वो कोई है खातून जिसका मैंने पूरे लम्स के बैच से पूछा, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था ये कौन है। अब उसके ट्विटर पे थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, तो उसकी उस एक लम्स के जो बैच के लोग थे जिनको लोग जान, उनसे बस उसकी हटी हुई है। आई मीन अगेन इट्स सो लॉन्ग बैक कि शायद किसी क्लास में मेरा इंटरेक्शन हुआ हो, मुझे कसम खुदा की याद भी नहीं इंटरेक्शन, और किसी को भी नहीं याद कि हमारे बैच में एग्जिस्ट करती थी। उसकी बस हटी हुई है कि मैं उस टाइम अगर लूजर थी और ये लोग को लोग जानते थे तो वो वहाँ का गुस्सा अब ट्विटर पे निकलता है, तो वो अब मेरी तारीफ क्यों करेगी भाई? देखो शहजाद ये भी होता है लाइक फॉर समबडी लाइक मी एंड आई गेस यू टू, जो सोशली थोड़े से ऑकवर्ड हों वैसे अपनी लाइफ में, और हम अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ इतना जूझ रहे होते हैं कि कई दफ़ा वी डू कम ऑफ एज एरोगेंट और एज बीइंग एसहोल्स। इसलिए नहीं है कि हम वी आर लुकिंग डाउन अपॉन समबडी, वो इसलिए है क्योंकि हम खुद इतने कॉन्शियस हुए होते हैं अपने बारे में। मतलब इफ आई एम, मैं अगर किसी गैदरिंग में हूँ आई विल कीप अ स्ट्रेट, वो जैसे रेस्टिंग बिच फेस कहते हैं वो होगा, क्योंकि यार मैं खुद ऑकवर्ड हुई हूँ ना, मैं खुद कॉन्शियस हूँ, तो इसलिए आई वुड प्रॉब्ली जस्ट नॉट इंटरेक्ट, क्योंकि मुझे लगेगा कि शायद इनको मैं नहीं पसंद। और वो आप ऐसा लगता है लोगों को कि शायद आप उनको जज कर रहे हैं या उनको पसंद नहीं कर रहे। भाई हम खुद इनसिक्योर हैं। हमारे जैसे लोगों में तो लोगों को लगता है इनको बुलाए हमने एंटरटेनमेंट नाचने। चलो बेटा कोई लतीफा सुनाओ। I met Shahzad at a party last night. He wasn't funny. मैं क्यों फनी होऊंगा भाई? हाँ मैं खुद भी तो पार्टी करने आया हूँ। मैं वहाँ जोक सुनाने थोड़ी आया था तुम्हारे लिए यार। टिकट लो, शो पर आओ। इसमें जब मुजम्मिल के बारे में किसी ने ये बोला कि why is he so arrogant to meet when I meet him public? मुजम्मिल अपना मुजम्मिल, हाँ अपना कर लिया सैयद मुजम्मिल। I'm like he's the nicest person to me. अभी सरहद कढ़ाई भी उसने खिलाई, बिल भी नहीं दिया। मेरे साथ तो हंसता भी है, खेलता भी है, स्माइल भी करता है, खेलता भी है तुम्हारे साथ। हमने बड़ा एंजॉय किया। तुम खेल रहे हो शहजाद के साथ। So if you went and met him and उसने तुमसे नहीं इंटरेक्ट किया, वो ये भी हो सकता है यार उसकी दोस्ती नहीं है तुमसे, तो वो नहीं, वो डिजर्व्ड है। या ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई इंट्रोवर्ट होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार एक बंदा है वो नहीं खुलता जल्दी, वो जल्दी दोस्ती नहीं करता, वो खुद थोड़ा कॉन्शियस है, आपसे नफरत नहीं करता। या वक्त भी होता है, ये भी होता है, या ये भी हो सकता है कि उसको ना आप पसंद आए, जरूरी तो नहीं है कि हर दुनिया पूरी दुनिया आपको पसंद करे। आप भी देखें आपने किस तरह इंटरेक्ट किया। मतलब एक दफा अगेन आई वाज एट अ पार्टी एंड आई वाज यू गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज वेरी लॉन्ग टाइम बैक, अब तो मैंने सब छोड़ दिया है, लेकिन उस टाइम मैं था भी और फिर जोन में भी था मैं किसी, और मुझे बाथरूम बहुत जोर का आ रहा था। मैं लाइन में लगा हुआ बाथरूम का वेट कर रहा हूँ और एक खातून मुझसे किसी और कॉमिक के किसी जोक के बारे में बात करना शुरू हो गई और बोलती हैं आपको ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता? अब मुझे बताओ उस सिनेरियो में उसको क्या जवाब दूं जब मुझे उसकी शक्लें चार नजर आ रही। तो मुझे इतने प्रेशर में तो बंदे को हर चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है। प्रेशर भी तो मैं हाँ बिल्कुल करके निकल गया। अब वो आगे जाके बोले ना इंटरेक्ट विद शहजाद, ही वाज सो रूड, ही डिडंट गिव अ स्ट्रेट आंसर, ही वुडंट इवन लुक। अभी तू देख तो मुझे मिलेगा, मैं नहीं कह रही उसने बोला, बट यू पीपल ऑल्सो नीड टू रियलाइज यू मीट पीपल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यार बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं लोग ट्वीट करते थे या वैसे लिखते थे कि फलाने बंदे से मैं मिला एक रेस्टोरेंट में, वो खाना खा रहा था अपनी फैमिली के साथ, वाज वेरी रूड टू मी। एक बंदा अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है एक रेस्टोरेंट पे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपना खाना वाना छोड़ के आपके साथ सुट पंजे करना शुरू कर दे?
क्या करे वो, उठ के मतलब नाचे आपके लिए, आपने क्या पता वो किस मूड में है उस वक्त, क्या पता वो कोई डिस्कशन चल रही है बीवी के साथ, बच्चों के साथ, कोई गुस्से में है या क्या है। फिर भी मैं लोग आजकल तो अपनी पब्लिक उस पर्सोना के बारे में इतने वो हो गए हैं कॉन्शियस के लोग फिर भी हंस के ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं अब आप वो सब छोड़ के हमारे टेबल पे आ जाएं और आए आके हमारे साथ शुगर लगाएं, भाई ऐसा नहीं होता। और अपने भी एप्टीट्यूड की बात है यार, हम दोनों जिस तरह के लोग हैं ये हमसे हो भी नहीं सकता। हाँ, मुश्किल है लगता है। मतलब हम अगर रेस्टोरेंट चाय पे भी बैठते हैं तो हम खैर वैसे तो वैसे ही कोई नहीं, मुझे तो वैसे कोई नहीं जानता लेकिन मैं कभी इस एंगल से नहीं गया कि यार कोई आएगा मिलेगा तो मैं ड्रेसअप होके जाऊँ। अगर मुझे किसी ने पब्लिकली देखा भी हो तो सोचते होंगे यार ये वो तो नहीं हो सकता, ये बनियान में। कहते हैं कि वैसे शायद ही खाना मांगने आया है, कहीं से कोई लंगर में लगने के लिए आया है। अगर आप लोगों ने मुझे पब्लिकली रोम अराउंड करते हुए देखा है चने चावल लेने आया है, you probably know that this is true। बट कुछ लोग होते हैं जो उस मोड में जाते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट, लाइक माहिरा, शी इज़ वेरी गुड। लाइक अगर पब्लिक उससे मिलती है, she is very very nice about it, she meets everybody and full credit to her for doing that। in fact सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट मैंने आबदा परवीन को एक दफ़ा देखा एयरपोर्ट, यार वो इस तरह लोगों से मिली कि लोग उन पर एहसान कर रहे थे उनसे सेल्फी खिंचवा कर, एंड आई वाज लाइक ह्यूमिलिटी इतनी। हाँ, आई मीन द क्लोजेस्ट आई फेल्ट टू गॉड इज बीइंग नेक्स्ट टू आबदा परवीन। उनमें कुछ है, कुछ एक स्पिरिचुअल ऑरा है, और वो जब मैंने ह्यूमिलिटी देखी आई वाज लाइक यार ऐसा होना चाहिए। और मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ लेकिन वो नहीं होता यार। एक वो एक सेंट है मेरे ख्याल से, आई थिंक इट वाज सुहेल अहमद साहब जिनका मैंने कोई इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो वैसे बात कर रहे थे कि देखें अगर किसी को अल्लाह ताला ने फेम या इज्जत दी हुई है, नॉट फॉर द पीपल हु आर लाइक जो नॉन अब्यूज़र या बहुत ही प्रॉब्लमेटिक या वो इस तरह के हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप देख रहे हो किसी को, जैसे तुमने माहिरा की बात की, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देखते हैं, आप कहते हो कि यार एक लेवल पे एक बंदा पहुंचा हुआ है, तो ही सेड कि कोई ना कोई ऐसी बात उस बंदे में ज़रूर होती है जिसकी वजह से आप के अंदर, मतलब द वे ही सेड इट वाज कि आप ये सोचें कि गॉड कम्स इन टू यू एंड देन, मतलब कम्स इन टू यू नहीं, मतलब कि इट्स द हैंड ऑफ गॉड जो कि आपके हाथ को हाथ में लेके आपसे वो काम करवा रहा है। वो तो खैर एक बहुत ही थोड़ा नेक्स्ट लेवल उसको ले गए, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग उसकी ये है कि यार वाकई अगर किसी को इज्जत और एक मकाम मिला हुआ है और आप कह रहे हो यार मुझे तो इसकी एक्टिंग कोई ख़ास नहीं लगती है, मुझे तो इसकी आवाज़, मुझे इसके गाने की कोई समझ नहीं आती है, मुझे तो नहीं इतना बड़ा लगता, भाई इट्स नॉट जस्ट द स्किल, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक बंदा स्टार बनता है ना, वो जो एक जैसे शाहरुख खान है, लार्जर देन लाइफ, क्या है, इज नॉट द बेस्ट एक्टर। मतलब मुझे नहीं एक्टिंग, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, बट आई लव द गाय एज अ स्टार। मतलब मैं फिल्में नहीं देखती शाहरुख खान की, पर मैं उसके सारे इंटरव्यू जरूर देखती हूँ बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दैट पर्सोना। यार प्रेजेंस, एक प्रेजेंस है। आप इंटरव्यू जब सुनते हो आपको लगता है कि यार क्या मजे की बात है। He's funnier than any movie he's ever made. Exactly the same। क्या फिल्म देखो मजा नहीं आएगा, इंटरव्यू में जरूर मजा आएगा। और फिर the same thing people say about him कि आप you should see him interact with his fans. Every single person I've met has said कि शाहरुख खान makes you feel like you are the star. You are शाहरुख खान। तो फिर ये बात है ना, ये वो ही वाली बात है कि यार कुछ ना कुछ होता है आपके अंदर। ये आई डोंट नो इफ अगर आप ये लर्न करते हो इस फील्ड में आने के बाद कि आपको ये करना पड़ेगा या आपके अंदर ही ये चीज होती है, लेकिन यार ये चीजें, ये फर्क है। शाहरुख खान इज शाहरुख खान, यू लाइक, मतलब आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी उसकी बर्थडे शर्ट थी ना, टिकटॉक्स देखे तुमने? टिकटॉक्स तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जो घर के बाहर मजमा लगा होता है, उसके लोगों ने वो टिकटॉक कंपाइलेशन बनाई हुई थी ना, देखा तेनू पहली बार, और एंड आई वाज लाइक वाओ। तो मैं तो बड़ा, आई वाज अ ह्यूज शाहरुख खान रोमांटिक हीरो। अभी रिसेंटली उसने मूवीज अच्छी नहीं की, बट कुछ होता है, DDLJ, दिल तो पागल है, दैट जनरेशन शाहरुख खान इज पीक शाहरुख खान। हाँ वही, मतलब ही इज अ स्टार भाई, स्टार, और एक्टर भी अच्छा है, सुपरस्टार एक्टर अच्छा है। लुक इट इज दिस वे, एक अब बड़ी बात कर दूंगा मैं, मॉडर्न डे वर्ल्ड में, आजकल की दुनिया में, एज एनी मैन इम्पैक्टेड मोर पीपल देन शाहरुख खान? नो, क्लियरली नॉट। इंडिया की पॉपुलेशन देख लें आप, पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लें आप, शाहरुख खान इज अ जॉनरा ऑफ पर्सन
वही तो एक इंटरव्यू में वो किसी ने कहा ना, आई थिंक अनुपम खेर इंटरव्यू ले रहे थे कि कौन ने कहा कि डू यू थिंक कि कोई बंदा आपके बाद आएगा जो कि मतलब हु कैन मैच दिस स्टारडम, तो ही क्लियरली सेड नो, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, मेरे जैसा मेरे बाद कोई नहीं, विच आई थिंक इज ट्रू। क्योंकि अब देखो शहजाद, जिस तरह का सोशल मीडिया वगैरह ये सब कुछ है, तो उसमें अब आपको ना जो स्टार्स भी हैं वो बहुत घरेलू से लोग लगते हैं, मतलब क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मिला हुआ है उनकी लाइफ के अंदर। वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, वो दांत साफ़ कर रहे हैं, वो बच्चों की टट्टी साफ़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। वो जो एक एलिमेंट जो था ना, जैसे हमारी इवन यार लॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का वो एक मिस्ट्री या एक स्टारडम जो था, हमें लगता था कि यार ये कोई आसमानी चीज़ें हैं, ये कोई दुनिया के लोग इंसान नहीं है। तो वो जो एक एलिमेंट था, मेरे ख्याल से ये सब जो हैं हमारे भी, इवन आप साइमा को ले लें, आप इवन मीरा जी को ले लें, आप रेशम को ले लें, आप आई हेट शान बट स्टिल आप शान को ले लें, या ये जितने भी उस टाइम के लोग हैं व्हेन वी वर लाइक किड्स या हम टीनेज में थे और वो सब बॉलीवुड और लॉलीवुड चल रहा था, वो ये वाले स्टार्स आई थिंक ये आखिरी स्टार्स हैं। इसके बाद ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत वो ऐसे लगता है कि वो बस घरेलू वाली बात हो गई है। देखो रणबीर कपूर के घर रोज लाखों लोग नहीं आएंगे हाँ, ये शक्ल दिखा दे, क्योंकि वो देख सकते हैं ना, वो रोज वो उनके टिकटॉक्स देख रहे हैं, वो उनको इंस्टा पे देख रहे हैं, वो फेसबुक पे देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो हर वक्त उनको देख रहे हैं। उनको सिनेमा में एक झलक देखने के लिए उनको वो सालों इंतजार नहीं करना पड़ता, या कहीं आपको बाजार में कहीं नजर आ जाए तो कहते हैं यार फलाना एक्टर नजर आ गया। अब आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपको 6 एक्टर नजर आ जाते हैं। तो वो स्टारडम वाली वो बात नहीं रही कि वो लार्जर देन लाइफ नहीं रहे अब वो स्टार्स। इंडिया की क्या पॉपुलेशन, 1 अरब अब्दुल्ला? इंडिया 1 अरब तो बहुत अरसे पहले थी, ज्यादा है, 1 अरब से भी ज्यादा है, 1 अरब से भी ज्यादा है। 1 अरब कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़। सो शाहरुख खान, इवन अगर हम कम एस्टिमेट करें, कुछ सिर्फ इंडिया तो नहीं है ना, बाहर की भी तो दुनिया यार, पूरी दुनिया, तो अगर हम कम भी एस्टिमेट करें तो कम से कम भी 50 करोड़ लड़कियों को शाहरुख खान से शादी करनी है, और 50 करोड़ बहुत कम है, 50 करोड़ लड़कों को शाहरुख खान बनना है। और यार मेरी बात जो सुनो, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, जो पूरी रणबीर कपूर रणवीर सिंह जनरेशन है, इन सम वेज और द अदर दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान। हमारे तो कॉपी पेस्ट है यार, हमारे तुम तो देखो एक्सप्रेशंस से लेकर सब कुछ वो हमारे तो एक्टर्स बने ही, मतलब वो शाहरुख खान बनने आए थे बेसिकली। आई मीन हमने कहा कि हम शाहरुख खान बनना चाहते हैं। सब इंडिया में भी पीपल लाइक रितेश देशमुख, उसमें बहुत शाहरुख खान नजर आता है आपको, बहुत शाहरुख खान नजर आता है। एक्सप्रेशंस किस तरह देने, लव का लुक किस तरह, इट्स ऑल शाहरुख खान। हाँ, मैंने रिसेंटली दिल से देखी है, सच अ गुड मूवी यार, फ्रेम बाय फ्रेम इट्स सो ब्यूटीफुली शॉट, मूड उस मूवी का, म्यूजिक इज सो गुड। म्यूजिक तो चलो मूवीज लाइक कुछ होता है एंड स्टफ, ठीक है, हमने बचपन में देखी, बट दे प्रोबब्ली डोंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। दिल से स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम यार, मैंने अब देखी है ना, वाओ। और आप ये सोचते हो कि यार, मतलब जैसे दिल से या माचिस इस तरह की फिल्में देख के जब आप कहते हो कि यार कुछ भी नहीं बदला, वही कुछ चल रहा है, एक सूरज निकला था। आई थिंक हम शाहरुख खान के बारे में आज पॉडकास्ट कर लें। चाय तो पीती जाओ। यार उसका साउंड डिजाइन बहुत अच्छा है उस मूवी का। प्लीज आई वुड रेकमेंड फॉर पीपल हु हैवंट सीन इट, एंड इफ पीपल हैव सीन इट, आई डोंट वांट टू सी इट अगेन। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी मूवी थी। आजकल मैं स्पॉटिफाई पे रोजा का साउंड ट्रैक भी वापस सुन रहा हूँ यार, वो भी बहुत अच्छा है। अब जो ए आर रहमान का शुरू का काम है ना यार, मतलब वो और क्योंकि उस तरह का बिल्कुल डिफरेंट किस्म का म्यूजिक था तब, क्योंकि पहले तो वही चलता ना धन वाला म्यूजिक चलता था, वो भी डिस्को में यार वो भी अच्छा था, मुझे तो वो भी बहुत पसंद है। इवन मुझे पुराना जो बॉलीवुड का म्यूजिक है आइकॉनिक। अभी उस दिन कोई डायरेक्टर थे, वो कह रहे थे गोविंदा इतना बड़ा एक्टर नहीं है यार, खुदा के लिए आई स्टैंड, मतलब गोविंदा यार, मैंने कॉमेडिक टाइमिंग उससे अच्छी कम से कम इंडिया में तो किसी की नहीं देखी। मतलब आपका स्टाइल कुछ होता है ना, जिन लोगों को जॉनरा नहीं पसंद कि यार गोविंदा, बट वो उसका जॉनरा है यार जॉनरा के अलावा जॉनरा है और उस जॉनरा में वो एक्सेल कर रहा है। तुम कोई भी मूवी गोविंदा की देख लो, कोई भी मूवी देख लो, ऐसी कॉमेडिक टाइमिंग, मतलब एक बंदा आपको डायलॉग देता है और आपको एग्जैक्ट पता है कि मैंने कितने हरूफ पहले अपनी लाइन शुरू करनी है, ऐसी टाइमिंग किसी की नहीं है। अगर आप एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त है। कॉमेडी एक्टिंग करियर साइड पे भी रख लो ना, सिर्फ डांस देख लो यार, सिर्फ डांसिंग पे वो एक आइकॉन और ऐसा लगता था जैसे उसको मजा आ रहा है डांस करके।
किसी डिस्को में मतलब हाँ अभी बात करते हैं ना कि यार डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक्टर सिर्फ गोरा चिट्टा लंबा, गोविंदा एक स्टार था हाँ डिस्पाइट, स्टार है, नहीं अब नहीं है बेचारा, मेरे लिए तो है, नहीं मतलब हिस्टोरिकली है, लेकिन अब वो जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह की फिल्में करता है, जिस तरह की चीज़ें कर रहा है, थोड़ा बेचारा लेकिन यार कुछ हो गया, मसले मसाइल इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये चीची भाई अगर आप सुन रहे हैं प्लीज पॉडकास्ट पे प्लीज पॉडकास्ट में और हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत बड़े बहुत बड़े। वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो बुढ़ा बन जाता है, वो बहुत फनी था यार, हसीना मान जाएगी, वो क्या हो गया यार, ओ भाई वो दाढ़ी शाड़ी पहन के आ जाता तो अंकल भी बोल ओ नहीं भाई क्या कर रही हो यार, वो जो उसके साथ मूवी थी सलमान खान के साथ जिसमें कैटरीना यार वो तो बहुत नहीं है, कितनी अच्छी एक्टिंग, कितनी अच्छी एक्टिंग की हुई है यार, पुराने जमाने की बात करो ना, वो एक मूवी थी जिसमें इसके घर आते हैं और सब पिक्चर लगी हुई होती हैं कि लॉयर भी ये था, पुलिस वाला भी ये था, ये सब कुछ कर चुका है, व्हाट वाज मूवी दैट वाज, दैट्स आल्सो वेरी फनी मूवी, संजय दत्त के साथ की पर मूवी फनी है बहुत यार, बहुत बहुत। और इन लोगों ने काम कितना ज्यादा किया हुआ, कितनी ज्यादा फिल्में की हुई हैं, मतलब 300 500 फिल्में यार, मतलब गोविंदा इतना बड़ा स्टार है कि उसकी फिल्मों की रीमेक्स 500 करोड़ कर रही हैं अब, और हालांकि वो इतने घटिया रीमेक बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पुराने वाला नॉस्टैल्जिया ही चल रहा है। कूली नंबर 1 गोविंदा की वजह से वरुण धवन की लोगों ने कूली नंबर 1 देखी है, हाँ, और सबने बुराइयां की लेकिन देखी लोगों ने, क्योंकि वो वही वाली फील चाह रहे थे दोबारा। हमारे यहाँ मैंने नोटिस किया है कि यार जो, एंड बाय द वे इस्माइल तारा साहब की अभी रिसेंटली डेथ होगी, इंतकाल हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैंने अभी उनके साथ 2-3 हफ्ते पहले शूट किया था यार। अब इस्माइल तारा साहब हमारे, ठीक है उन्होंने शायद काम गोविंदा जितना ना किया हो या उतनी टिकट्स ना भी क्यों, टैलेंट उनका उतना ही था यार। 50-50 का टाइम याद करो, इतने स्किट्स और हर एक में एक डिफरेंट कैरेक्टर, और यार सिर्फ वही नहीं, उसमें काम करने वाले अब हर बंदे की रेंज चेक करें आप। सर आप पूरी कॉमेडी उठा लें जितनी टीवी पे आ रही है, सारी की सारी उठा लें, वहीं से ही निकली हुए जोक्स हैं। सिर्फ इस्माइल तारा एक लफ्ज नहीं बोलते, 1 वे टिकट चल रहा होता है या स्मूथ क्रिमिनल चल रहा होता है और वो एंटर होते हैं और वो he just owns the whole scene, हाँ, that is better than any comedy being done on TV. Exactly. And he does it without words. ये होता है ना टैलेंट यार, और आई डोंट थिंक हमने इतनी कदर की उनकी जितनी हमें करनी चाहिए। किसकी की है हमने कदर? सैड कर दिया आपने, बट हाँ नहीं, इस्माइल तारा साहब अभी मैंने उनके साथ शूट भी किया, बहुत मज़ा आया। सैड सैड वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। अभी थिएटर के जो तारिक टैडी, he passed away. He was this icon of Punjabi theatre. मतलब आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट जो था ड्रामा जिससे वो बहुत हिट हुए थे, जिसमें वो एक ख्वाजा सरा का कैरेक्टर कर रहे थे, और आई रिमेंबर क्योंकि मैं बहुत डिलिजेंटली मतलब फॉलो करती थी पंजाबी थिएटर को, अभी भी अब करती हूँ, पुराने वाले तो खैर आई कैन री वॉच देम लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। तो मुझे याद है कि मैं यार ये नया बंदा, ये कौन आया है, मतलब ये कहाँ से बातें निकल रही हैं, ये हु इज दिस गाय, एक्सट्रीमली फनी, इतना टैलेंट है, और ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि आप उनसे ऐसे ही बैठ के कॉन्वर्सेशन करो तो आप हैरान होते हो कि यार ये क्या विट है, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी क्रिएटिविटी, ये कमाल है। यू नो अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था और मैं इसी तरह के रोने डाले हुए थे मैंने आर, तो उन्होंने बोला कि यार देखें आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस एक बंदे ने बनाई। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ कि क्यों उसको बनाने की जरूरत, क्यों बनानी पड़ी उसको, हाँ, क्यों इंग्लैंड में कोई लार्जेस्ट प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं है, क्योंकि हाँ, वो पब्लिक गुड है एक एम्बुलेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है वो। तो इसी तरह उन्होंने काफ़ी और एग्जांपल्स दी, जिसमें आयरॉनिकली अब्दुल सलाम की भी एग्जांपल थी, और मैं सोच रहा था कि दीज पीपल हैव डन व्हाट दे हैव डन डिस्पाइट ऑफ पाकिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो हम चलें, ये एक छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि यार ऑनलाइन बहुत गालियाँ पड़ती हैं, बहुत ट्रोलिंग पड़ती है, बट उसका जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मुझसे कोई पूछता है पॉडकास्ट की सबसे मुश्किल बात क्या है, हमने गालियाँ खाना, एग्जैक्टली सबसे मुश्किल बात गालियाँ खाना है, बाकी तो चीज़ें आप सब बर्दाश्त कर लेते हो, राइट, वो मेहनत करनी है, ये करनी है, बट 500 लोग आपको गाली दे रहे हैं यार कि मैंने इमरान खान को बुरा बोल दिया,
या उसकी किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर दिया, वो इंसान का जहन बना ही नहीं है ये बर्दाश्त करने के लिए। तो जो बर्दाश्त करके कर रहा है, जो बर्दाश्त करके अगर कोई ये कहता है कि मुझे इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो सोशियोपैथ है कि उसको कोई वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता। वरना ये नहीं हो सकता कि आपको फ़र्क ना पड़े। कैसे नहीं हो सकता यार? आप ये लोगों को समझ नहीं आती कि आपको किस लेवल पे जाके फ़र्क पड़ता है कि आप तो अपनी मस्ती में आपने ना अपनी तस्वीर लगाई हुई है, ना आप अपने असली नाम से आए हुए हैं, आप कोई इनोसेंट बेब या कोई गुज्जर बॉय या फिर वो बट ब्रदर लिख के आप आए हुए हैं, और आपने नीचे आके कोई ऐसी बात कर दी है जो कि अगला बंदा पता नहीं अगले कितने दिन सोचता रहेगा और क्वेश्चन करता रहेगा अपने आप से कि यार आखिर मैंने ऐसी क्या बात की थी कि इसने इतने निचले लेवल के ऊपर आके मुझे ये कहा है। देखें, अब फॉर इंस्टेंस लिफाफा जो है, मैं सीधा बात बोलता हूँ कि यार अच्छा मैं लेता हूँ लिफाफा, मुझे बता दें आप किससे लेते हैं। लेता हूँ मैं ताकि मैं उसको 4-5 गालियाँ ऐसी दे दूँ कि आपको यकीन आ जाए मैं इससे लिफाफा नहीं ले सकता। हाँ। तो ये मैंने एकदम ऑनलाइन एक्सरसाइज भी की। जब मैंने पूरी कर ली ना, जो ये बंदा बोल रहा था कि इससे लेता है इससे लेता है, सबको गालियाँ दी, बोलते हैं आते ही तो शक्ल ही चूतिया, तुझे कौन लिफाफे देगा। बोला यार अभी तो तुम, अच्छा मुझे पता है मैं नहीं लेता, मुझे पता है मैं नहीं करता, लेकिन अगर मैं ट्विटर खोलूँ 1000 लोगों ने लिफाफा बोला है, वह बंदा अपने आप को आईने देता कि यार भाई क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ। किस तरह हो रहा है कुछ तो मतलब आप अपनी रियलिटी क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। और फिर आई डोंट नो, इट्स जस्ट मुझे ये समझ नहीं आती कि आप देखो, कई दफ़ा ये होता है कि कोई अगर बंदा कोई कमेंट करता है ना, मुझे यहाँ मेरी ज़बान की नोक पे उसका जवाब पड़ा होता है, और वो ऐसा जवाब होता है कि अगर मैं इसको दे दूँ तो इसकी ब्लास्ट होकर सरगोदे तक की दीवारों तक चिपकी, लेकिन हम कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं, मुझे कैंसिल होने का भी कोई वो नहीं है। अगर कोई मुझे माँ की गाली निकाल रहा है और जवाब में मतलब वही वाली बात है कि मैं अगर उसको उसका जवाब दे दूं उस तरह से, बात ये नहीं है कि आप कैंसिल हो जाओगे, वो भी डर नहीं है। बात ये है कि यार आप यूं सोचते हो कि अच्छा अगर इसने ये बात की है, ये बात मुझे क्यों बुरी लगी है, और ये हमेशा से नहीं था, ये अब आके हुआ है मेरे अंदर, क्योंकि पहले मैं देती थी जवाब, और पहले मैं उनसे भी ज़्यादा आगे सजेस्टिव कोई बात करके अगले का मुंह आप बंद करवा सकते हो, फिर लोग आके उसकी बेइज्जती शुरू कर देते थे कि देख आ गया मज़ा, मिल गया जवाब, ये तेरी ये वो फलान, फिर और 6 लोग करते थे। मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मुझे इसकी ये बात बुरी लग रही है, किस वजह से लग रही है, वही वाली बात जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि फ़र्ज़ करोगा कि किसी ने किसी को माँ की गाली निकाली है, अब मैं भी आके उसको माँ से रिलेटेड या बहन से रिलेटेड कोई बात तो कर दूंगी, वो मुझे 4 मिनट का सुकून तो मिलेगा, लेकिन वही वाली बात है कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, वही ना कि आप भी यही चीज़ इवेंचुअली प्रमोट कर रहे हो ना, कि अगर किसी को मेरे से मसला है तो वो मेरी माँ या मेरी बहन के बारे में कोई गंदी बात करके वो मुझे इनरेज कर सकता है, और मैं जवाब में उसी की माँ के बारे में कोई बात करूँगी उससे इनरेज करने के लिए। या अगर किसी ने मेरी बॉडी के बारे में कोई बात की है तो मैं भी उसकी बॉडी के ऊपर आके उसकी इनसिक्योरिटी को हिट करूँगी। ये नहीं मैं कह रही कि मैं ऐसा नहीं करती बिल्कुल, एंड आई एम अबव ऑल दैट, एट टाइम्स आई डू, बिकॉज आपको होता है कि यार अपनी शक्ल देख, That's fine. That's fine. होता है, लेकिन यार वो जो एक लम्हा होता है ना जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने इसका जवाब देना है या मैंने इसको इग्नोर करना है या मैंने इसको किस तरह से डील करना है, वो तो आप कर लेते हो उस वक्त, डिलीट और ब्लॉक भी कर दिया, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप अपने जहन से ही डिलीट कर दो किसी ने ये बात की है, वो नहीं हो सकता, और वो कब तक मेरे दिमाग में जाके मुझे चुभता रहेगा। और उसमें ये नहीं है कि आपने मुझे पर्सनली कोई बात कर दी, उसमें बात ये जो मुझे जिस बात पे आता है कि यार आखिर ऐसी क्या बात है कि एक बंदा, वो उसकी सोच देखो कि कितनी नफरत उसके अंदर है फॉर मी, क्यों है, मतलब मैंने आखिर ऐसी क्या बात की, अगर तुम्हारी और मेरी सोच आपस में नहीं मिलती, तुम कितनी को नफरत मुझसे कर सकते हो, और ये नफरत आ कहाँ से रही है, मतलब इतना हेट्रेड, इतना कॉन्टेम्प्ट, ये कहाँ से आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या इशू है, और तुम्हारी क्या किस किस्म की कंडीशनिंग हुई हुई है कि तुम वो सारा, एक तो तुम्हारे अंदर वो सारा गंद इकट्ठा हुआ है, फिर तुम उसको एक शॉपर में डाल के मेरे मुंह के ऊपर मार रहे हो। तो इट एक्चुअली टेल्स यू अ लॉट अबाउट आवर सोसाइटी, और ये कि हमारे लोगों के दिमाग में कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ है, और वो एक कलेक्टिव कूड़ा है, एक कौमी कूड़ा है हमारा, एंड इट मेक्स यू रियली रियली डिप्रेस्ड कि यार ये हैं हम, ये हमारी हकीकत है। एंड दैट इज़ आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग पार्ट, कि आप कहते हो कि यार मैं ऐसी सोसाइटी में रह रही हूँ जिसमें शायद 80% लोग अगर मुंह पे नहीं बोलते, चलो ऑनलाइन भी नहीं बोलते, लेकिन सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। That's why the internet has tricked you.
It's amplified the 20% to make you think that's the 80% of Pakistan. Actually, अगर आप वैसे इस खित्ते की हिस्ट्री देखें, खित्ते की, हम तो बड़े मज़े से रहे हैं यार. हम रहे हैं, हम थे, और हम अभी भी रहेंगे. ये 5 साल अगर इंसानों की तरह हम गुजार the लें. people who are in power now, they promote a certain narrative. Of course they do. और उन्हीं, अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस यार अभी ख्वाजा से रहे, ठीक है, मैं कहता हूँ 2 साल पहले भी आप चले जाओ ना, लेजिस्लेशन में किसी को मसला था, कुछ भी नहीं था ना कभी किसी. Yes, of course, violence against Khwaja Sira has existed. Violence against women has also existed. Violence against children exists. The one against Khwaja Sira's was disproportionate. I mean, needed legislation protection. All those things did exist, but इस्लाम के एंगल से कोई नहीं आता था. आई थिंक अगर किसी मौलवी को भी जाकर आप बोलोगे या JI को भी जाकर बोलोगे कि यार किसी ख्वाजा सिरा का कत्ल कर दिया या उसके साथ ज्यादती कर दी, दे वुडंट बी लाइक कि सही किया. वो एक फ्लैश पॉइंट इशू नहीं था, अब वो बन गया है. या वो ये भी नहीं कहते थे कि ये एक फलानी चीज प्रमोट कर रहे हैं, ये बेहयाई फैला रहे हैं, बल्कि एक सिंपैथेटिक बिहेवियर था कि यार इनको क्यों मजबूर किया जा रहा है ये सब कुछ करने पे, इनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम, कुछ और लाइवलीहुड होना चाहिए. हम क्या पाकिस्तान में नहीं रहते? हम ये जो लोग बाहर से आके ब्रिटिश एक्सेंट के साथ हमें इस्लाम सिखा रहे हैं अपनी वीडियोस यूट्यूब बनाने के लिए, क्या हम इस मुल्क में नहीं रहते? क्या आप पली बड़ी नहीं है ये बोलकर कि इनकी दुआएं कबूल होती हैं, ये अल्लाह को बेहतर पसंद होते हैं? ये हमारे कल्चरली सब ने नहीं सुना हुआ? क्या लॉजिक है इनको बुलाने का कि बच्चे की अगर बर्थ हुई है तो इनको बुलाओ, ये बुलाओ? बिकॉज the idea is that they're chosen ones, they're better, Allah likes them, they're closer to God. कल्चरली तो हमें ये सब सिखाया गया है ना. मैं ये नहीं बोल रहा कि इसकी बेसिस कोई इस्लाम में, कल्चरली हाँ, कल्चरली हमें ये चीजें सिखाई गई हैं. एंड मोस्ट ऑफ दिल नहीं दुखाना, बुरा भला नहीं कहना, बद्दुआ नहीं लेनी. यस, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान हैज ग्रोन अप विद दीज आइडियाज, दिस माइंडसेट. यस, इनफैक्ट जो अलीना वाली वीडियो है ना, आज तक उस पे एक हेट कमेंट नहीं आया था. वो जो शी स्टार्ट्स क्राइंग, everybody universally always loved it. This time is the first time कि उस पे इतनी गालियां बुरी, where I was like ये क्या हो रहा है? ये सब जब वो वीडियो देखते थे उनको एक इंसान नजर आता था और एक एम्पैथी होती थी. तो ये जहन बिगाड़े गए हैं. इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसे थे, ये हमेशा से इनके अंदर नफरत थी, अब बढ़ाई गई है. वो अपनी दुकान चलाने के लिए कि देखो इस्लाम खतरे में, देखो इस्लाम खतरे में और इसने खतरे में डाला हुआ है. और ये पूरा एक वेस्टर्न एजेंडा है जो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ, तुमसे नफरत करता है, दुनिया भर में इस्लामोफोबिया है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, और साथ उसके फिर कंस्पिरेसी में मिला और कोई साजिश हो रही है बहुत बड़ी आपके खिलाफ, क्योंकि कोई गिद्दड़ सिंगी है आपसे जो यहूदों ने सारा लेना चाहते हैं. कि वो उनका इवेंचुअल प्लान तो है, वो काबा भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, पाकिस्तान भी. वो सब उन लोगों ने ना मिलाकर आपको इतना फियर में डाल दिया. देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि जो सड़क पे ख्वाजा सिरा है ना, ये एक इंटरकनेक्टेड, जो बेचारी सड़क पर है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, इसको अपने घर वालों ने दे दिया उसको, मतलब उसको वो एक इल्यूमिनाटी कंस्पिरेसी का हिस्सा है. सो I don't think people are, and I'm not being an apologist for them, people who say shit like this are the worst people in the world. It's terrible to say things like this, but they've also been brainwashed into thinking that this is the way that they need to be. Very true. अब कुछ अरसे पहले मैं यही सोच रही थी एक बात, I think I did talk about it in one of the videos as well, कि जो अदराइजेशन है ना, आई थिंक द वर्स्ट दैट यू कैन डू, वो ये नहीं है कि आप किसी को बताओ कि ये बुरा आदमी है और तुम अच्छे हो. आपने उसको ये बताना है कि तुम कुछ और हो और ये कुछ और है. और जो तकलीफ, एक छोटी सी एग्जांपल है, एक शायद केस, आई डोंट नो इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ इट और नॉट, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, जिसमें वो एक बच्ची थी जिसको वो जो एन अमेरिकन क्राइम के पता नहीं किस नाम से थी, जिसमें एक बच्ची थी जो कि रहती थी किसी आई थिंक अपनी फॉस्टर मॉम के साथ, के क्या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. उसमें ये था कि मतलब बच्चों ने, इर्द गिर्द के जो दूसरे बच्चे थे, वो उस औरत के साथ मिल के उस बच्ची को टॉर्चर किया करते थे. And eventually she died and it's a true story. An American crime के पता नहीं क्या नाम था. अब वो जब उन बच्चों से पूछा उन्होंने कि भाई, और वो मतलब उसके ऊपर बहुत स्टडीज हो चुकी हैं कि how come kids like normal looking children are capable of such horrific crimes. तो उन्होंने कहा कि हमें, इन्होंने ये बताया था कि इसको उस तरह से दर्द नहीं होता जिस तरह हमें होता है. Like she doesn't feel that kind of pain. और तो तुम ये सोचो, अब हमें क्या बताया हुआ है जो बाहर रहते हैं गोरे, उनके बारे में, इनको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता,
18 साल के होते हैं घरों से बाहर फेंक देते हैं, इनको अपने माँ बाप से प्यार नहीं होता, ये उनको ओल्ड होम्स में फेंक आते हैं, फैमिली सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। वहाँ तो लोग सड़कों के ऊपर काम डाल रहे होते हैं और वहाँ पे लोगों का काम है कि वो हर दुनिया का बंदा जो वहाँ पे रहता है, वो सारे जो गोरे हैं वो शाम को शराबें पी के सड़कों के ऊपर कुत्ते बने होते हैं। और ये तो इंतहाई जो है ना मोरालिटी की पस्तियों के अंदर है, इतनी अदराइजेशन है कि हमें ये बता दिया गया कि ये तुम्हारे जैसे इंसान नहीं है, अगर ये मरें, ये कटें, इनकी औरतें रेंपो, इनके बच्चे मरें, तो ये अच्छी बात है कि दुनिया से ये गंद खत्म हो रहा है। सिमिलरली तुम्हारे ख्याल से 9/11 के बाद व्हाई वाज इट सो इजी फॉर अमेरिका कि वो इराक के ऊपर हमला कर दे और वहाँ पे मिलियंस ऑफ इंसानों को मार दे, या आजकल के मॉडर्न ज़माने में आप गुआंतानामो बे जैसी एक जगह पे, गुआंतानामो में, वहाँ पे आपने कितने इंसानों को विदाउट एनी ट्रायल, आपने उनको चार्ज भी नहीं किया कि इसने क्या किया, आपने उनको बस वहाँ साल हा साल 20-20, 25-25 साल से आपने उन लोगों को वहाँ पे रखा हुआ है। दुनिया की किसी अदालत में उनका कोई मुकदमा नहीं चला और ये सिविलाइज्ड मुल्क कर रहे हैं। हाउ आर दे केपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस? जबकि यहाँ पे अगर एक किसी कुत्ते की टांग खुदा ना खास्ता इंजर हो जाए तो उसके ऊपर इतने बड़े बड़े आजकल मुकदमे बन रहे हैं। इतने सारे इंसानों को एक जगह पे रख के इतने अरसे तक विदाउट एनी ट्रायल कैसे रखा गया? ये सेम अदराइजेशन गोरों की भी चल रही होती है। उनको भी यही बताया जाता है, ये तो यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, या और भी जो प्राइमरीली मुस्लिम मुल्कों में जितने भी मुसलमान बाप हैं वो बेटियों से नफरत करते हैं। दे इंसेस्टिन में बहुत कॉमन है, ये तो बहन भाई आपस में सोते हैं, ये तो बाप बेटियों के रेप करते हैं, ये अपनी बेटियां बेच देते हैं, ये अपनी बेटियां जला देते हैं, ये ज़बरदस्ती उनकी 5-5, 6-6 साल की उम्रों में बड़े बड़े मर्दों के साथ शादियाँ कर देते हैं। ये जो है, ये हर बंदा अपनी बीवी को मार रहा है यहाँ पे। ये लोग जो हैं, जो इनकी औरतें हैं, वो तो सुसाइड बॉम्बर हैं। हर बंदा यहाँ बुर्का पहन के घूम रहा है। यहाँ पे कोई किसी किस्म की शख्सी आज़ादी नहीं है। ये लोग तो पता नहीं गारों में बैठ के खाना खाते हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ के, ऊँटों के ऊपर बैठ के इस तरह की अदराइजेशन की हुई है कि उनको भी यही लगता है हमारे बारे में कि हम क्योंकि उन जैसे इंसान नहीं हैं तो हमारे साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें लगता है कि इनको तकलीफ नहीं होती जैसे हमें होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें लगता है कि क्योंकि हम बेहतर, हम इंसान हैं और ये कोई और स्पीशीज़ हैं, कोई डिमेंटेड फॉर्म कोई इसमें से निकली हुई है, और हमें ये लगता है कि नहीं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और ये जो गोरे हैं, ये जो यहूदी हैं, या ये जो ईसाई हैं या हिंदू हैं, ये कोई लेसर बीइंग हैं। इनके बच्चों इनके अगर बच्चे मर रहे हैं तो ये खुश होने की बात है कि इनकी नस्लें तबाह हो रही हैं। जब ये, अगर आप ये डिवाइड नहीं है, और यही क्लास डिवाइड में भी है, तुमने अपने घर में देखा होगा, कई दफ़ा हम अपने घरों में सुनते हैं कि अगर कोई काम वाली को हम कोई खाना देते हैं, जो हमारे घर में कोई हाउस हेल्प है, और वह कहती है मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी, तो आप कहते हैं लो नखरे चेक करो, खाने को इनको मिलता नहीं है और इनके नखरे हैं। जबकि आपका अपना बच्चा है जो 6 चीज़ों को उठा के फेंक चुका है कि नहीं मैंने नहीं खानी, और आपने उसके लिए पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर की है कि ये मैं इसको खिलाऊंगी क्योंकि इसको ये पसंद है। तो आपको ये लगता है कि ये जो पसंद नापसंद का खाने में एक राइट है वो सिर्फ आपका है। जो एक बंदा जो कि आपसे कम पैसे कमा रहा है या उतना प्रिविलेज नहीं है, उसकी पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। उसको जो मिल रहा है, आप जो उसको रोटी डाल रहे हो, बस वो खाए और आपके आगे हाथ बांधे और आपका शुक्रिया अदा करे, क्योंकि एक अदराइजेशन है ना कि वो आपकी तरह का इंसान नहीं है। अगर आपने उसको कोई जोड़ा दिया और वो नहीं पहन रही तो आप ऑफेंड होंगे कि मैंने तुम्हें जोड़ा दिया अपना, मैंने डिज़ाइनर जोड़ा लिया था, वो कहेगी कि मुझे नहीं पसंद। हाउ डेयर यू, तुम्हें नहीं पसंद का क्या मतलब है कि तुम्हारी पसंद नापसंद कहाँ से आ गई? तो जहाँ कहीं भी, चाहे क्लास हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, मर्दों को यहाँ हमारे किस तरह के लेक्चर मौलवी दे रहे होते हैं कि औरतें, जहन्नम औरतों से भरी होगी, औरतें बहुत कनाइविंग होती है, औरतें बहुत कमीनी होती हैं, औरतें बहुत चालाक होती हैं, औरतें बहुत चंडाल होती हैं, औरतें पूरे पूरे घर बर्बाद करती हैं। औरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौमें कैसी हैं। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है तो वो औरत का कसूर है, क्योंकि औरत घर में रहती है। एक उस तरह की अदराइजेशन क्रिएट कर दी। ये जो डिवाइड्स हैं, चाहे आप किसी भी बंदे में, मर्दों में आपस में क्रिएट कर दें, मर्दों औरतों में क्रिएट कर दें, 2 रिलीजन्स में कर दें, 2 एथनिसिटीज़ में कर दें, 2 रेसेस में कर दें, आप अगले आप बता रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को कि जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो इस काबिल ही नहीं है कि उनकी बात सुनी जा सके, उनके साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशन रख, वो आपके जैसे हैं ही नहीं, वो बिल्कुल आपसे अलग हैं और वो इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें आपके जैसे प्रिविलेजेस मिलें। इट बिकम्स वेरी ईजी। जो आपको ये बातें सिखा रहा है उस बंदे का, जो उसका जो एजेंडा है, उसके लिए फिर बहुत इजी हो जाता है कुछ भी करना, कि वो कुछ भी कर ले उस दूसरे बंदे के साथ, क्योंकि आपके अंदर उस तरह की एम्पैथी नहीं क्रिएट हो सकती उस बंदे के लिए। तो आप
होने दोगे, दूसरी तरफ मुंह कर लोगे, आप माइंड नहीं करोगे। तुम्हारे ख्याल से वेस्ट ने इतना, काफ़ी लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन फिर भी अभी तक क्यूबा में, अभी तक गुआंतानामो बे में कितने लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे बंद हैं। बंद हो गया गुआंतानामो, तो बंद हो गया। गुआंतानामो में बंद हो गया, लेकिन अभी तक वो रिलीज वाला काम चल रहा है। अभी भी लोग हैं जो कि उन्होंने प्रिजन्स वगैरह में रखे हुए हैं, जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए। अभी कुछ अर्से पहले एक उन्होंने कहा कि एक प्रिजनर उन्होंने पता नहीं कितने सालों बाद, बात करें अबू गारिब, हाँ, नए बच्चे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के आपसे बर्दाश्त हो सकता है नहीं तो देख सकते। अबू गारिब प्रिजन पिक्चर्स अगर ट्रिगर वार्निंग समझकर बहुत ही खौफनाक, बहुत खौफनाक, बट आप कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस किस्म के टॉर्चर और क्या कुछ होता रहा। और वही अगर आप हमारी तरफ भी देख लें कि वहाँ जो सहाफ़ी हैं उनकी गर्दनें उतार कर उनके साथ फुटबॉल खेले जा रहे हैं, एक ह्यूमन लेवल के ऊपर आप ये तभी कर सकते हो जब आपको यही फीलिंग, वो उन बच्चों वाली फीलिंग कि हमें इसको नहीं होता दर्द, क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, हम इसके साथ कुछ भी, बच्चे क्यों, मतलब हमारे यहाँ अच्छे खासे समझदार लोग जानवरों को क्यों किक्स मारते हैं, वो कहते हैं हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये तो ऐसे, ये तो दुनिया में इनको नहीं वो फील होता, इनका वो इंटेलिजेंस ही नहीं है, इनको कोई तकलीफ महसूस हो। तो यार ये चीज़ें करके आप मासेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जंगों के लिए आप कैसे पूरी की पूरी कौम को तैयार करते हैं? हमें ये बताया गया ना बचपन से, इंडिया से नफरत नफरत नफरत। तो जब जंग करने के लिए जाते हैं हमारे फौजी वहाँ पे, या हमारे जो बड़े बड़े जो लीडरान हैं, जब वो डिसाइड करते हैं कि हमने जंग करनी है, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जब डिसाइड करती है कि हमने जंग करनी है, हम नहीं कहते कि नहीं भाई नुकसान होगा, वो किसी की माँ के बच्चे मरेंगे उधर, इतने दुश्मन के इतने लोगों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जहन्नुम भेज दिया इतने हिंदुओं को, आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं, अच्छा हुआ मरे। आपको नहीं, हम यहाँ अपने शहीदों के प्रोग्राम्स के ऊपर हम टीवी में बचपन से देखते थे, हम खुद भी रोते थे बैठ के जब शहीदों की माएँ, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें आती थी स्टेज पे। वही उस तरफ भी वही है, माएँ उनकी भी हैं, बीवियाँ, बेटियाँ, बच्चे, बेटे, बाप उनके भी हैं, तकलीफ एक ही है। हमारे लिए वो क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि हमें ये बताया गया कि वो आपके जैसे नहीं है, उनको मारना ठीक है, उनको नहीं, वो ठीक है, वो जहन्नुम में जा रहे हैं ना मरने के बाद, और हमने तो क्योंकि जन्नत में जाना है, तो हमें नहीं मरना चाहिए, उनको मरना चाहिए। तो यही जो रिलीजन की बेस पे या हर तरह की बेस पे जो डिवाइड है, वो ज़रूरी है भाई इन लोगों के लिए जो कि हमें कंट्रोल करते हैं, वरना कि हम एक दूसरे से लड़वा के अपने एजेंडास कैसे पूरे करेंगे? तो ये बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत लंबी हो गई। बहुत ही अच्छी। नो बट आई एग्री विथ यू। एंड अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप एक ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन के पीछे पड़े रहते हैं। एक देखें भाई, मुझे कोई मसला नहीं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या बोले, जिस तरह अब शहबाज शरीफ ने भी बोला था कि हम जरदारी को सड़कों पे घसीटेंगे, ठीक है ना, पेड़ फाड़ के इनमें से पता क्या निकलवाएंगे, घटिया बातें हैं, बट पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग में आ जाती हैं। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं ना कि हराम है दूसरे इंसान के साथ वोट करना, अपनी बेटियां उनके साथ शादी कराना, ये अगर आप करेंगे ये जिहाद है, और अगर दूसरी वर्ड करेंगे तो अल्लाह भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जब आप इस लेवल पे अपने सपोर्टर्स को लेके जाते हैं ना कि ये सड़कों पे मारो इनको, और फिर उस मार को सेलिब्रेट की जाती है। या पिछले 3.5 साल नवाज शरीफ अगर जेल में था तो इट्स अ जोक ना कि प्लेटलेट्स इसके देखो और इसका AC निकाल दिया, हा हा हा। एंड नाउ पीपल आर शॉक्ड कि वेट, शहबाज गिल को या आज़म सवाती को आप जेल में कैसे डाल सकते हैं? बिकॉज दे थिंक ये लोग तो इंसान है ना, इनके साथ आप कैसे कर सकते हैं? मरियम नवाज जब कहती थी मेरे बाथरूम में कैमरा था, लोग हंसते थे। हाँ। मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है, मरियम नवाज के साथ तो लोग कहते हैं मरियम नवाज का तो होना चाहिए, वो चोर की बेटी है, वो ये है भाई, इंसान नहीं है ना वो, इंसान। वही वाली बात है कि आपने वो खत्म कर दिया। वही चीज उनके फिर नीचे भी आ जाती है कि यार अच्छा, अगर मरियम नवाज इंसान नहीं है, आपने अगर बोल दिया कि पैनमा का जजमेंट बुलशिट था, तो आप फिर नवाज शरीफ मरियम नवाज को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर तो आप भी इंसान नहीं हुए। पीपल डोंट रियलाइज व्हाई दीज थिंग्स आर डेंजरस इज पीपल डोंट बिकम मॉन्स्टर्स ओवरनाइट। इट्स पूरा वो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही होती है। रवांडा में ये कैसे हुआ कि एक दिन रेडियो अनाउंसमेंट हुई और हुटू और टूत्सीज की सिविल वॉर शुरू हो गई, एक दूसरे की गर्दनें काटनी शुरू हो गई। आपके ख्याल से हिटलर ने मिलियंस ऑफ ज्यूज को कैसे मार दिया? इसमें बच्चे शच्चे थे जिनको आम इंसान उठा उठा के गैस चैम्बर्स में डालते थे, उनको महसूस नहीं होता था कि हम किसी के बच्चे उठा के गैस चैम्बर में डाल रहे हैं। आज गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की, खुदा ना खास्ता अगर लेट्स से कोई कुछ हो गया, इमरान खान और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है वो डिक्टेटोरियल लेवल पर, अब तो नहीं आ सकते, रिटायर भी हो गए लोग, आ गए, अगर आ जाते आफ्टर देयर आउस्टर कि देखा इनके साथ ज़्यादती हुई, इनको निकाला, इनके लोगों के साथ बुरा किया, और वो पुलिस लेके जाते और लाइन से जियो में जितने लोग काम करते हैं ना
उनको जेल में डाल देते। जो किसी को बुरा ना लगता। लोगों ने तालियां बजानी थी कि ये फ्रीडम डे सेलिब्रेट होगा। यही अगर शहबाज गिल की जगह पे फर्ज करें कि यही सारा कुछ जब ये राना सनाउल्लाह के साथ करते तो लोग तालियां बजाते कि हाँ क्योंकि ये तो चोर और डाकू है, इसके साथ होना बनता है। अमर जमान कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनको न्यूज़ दी गई कि आपके बेटे का लोगों ने बोला देखा, लोग जो मैं नहीं जानना चाहता, लोगों ने जो उस बारे में बातें की। सो आई मीन इवन अगर आपकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, जब बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर गिरा लोगों ने किस तरह की बातें की यार। देखो आई हैव बीन क्रिटिकल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, आई डोंट थिंक द मिलिट्री शुड इंटरफेयर। वी हैव बीन क्रिटिकल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वे बिफोर पीटीआई फोक्स एक्चुअली बिकेम डेंजरस। आपके पास तो प्रिविलेज है ना, मतलब आजम सवाती को अरेस्ट किया गया, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, टॉर्चर किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुली गालियाँ दी हैं ना। मतलब ये अगर कोई बलोच आदमी डायरेक्ट गाली देता तो उसके साथ क्या होता, उसका पूरा का पूरा ट्राइब इन्होंने उड़ा के रख देना था। मुहाजिर लड़के जो कराची में सिर्फ एमक्यूएम के सपोर्टर्स थे, ये उनकी गलती थी, उनके साथ सड़क पे क्या हुआ। आजम सवाती ये कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब है कि आजम सवाती को मार देना चाहिए। कुछ लोग मिसट्रू करके क्लिप निकाल लेते हैं। किसी का भी टॉर्चर करना, किसी का भी अरेस्ट करना बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है। लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं ये आप लोगों की प्रिविलेज है, जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, मोस्ट लोग नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने क्रिटिकल तब हुए हैं व्हेन इट वाज डेंजरस। सो आजकल जो ये नया एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, बूट लिक कर रहे हो बेटा, आप जब पैम्पर में थे ना तब से हम बातें कर रहे हैं, जरा खोल के देख लो। वही ना, इनको अब आगे पता चला है कि डू यू एक्चुअली नो दैट द होल कंट्री इज रन बाय द एस्टैब्लिशमेंट। भाई हम तो पिछले कितने सालों से यही कह रहे थे, तब आप हमें गद्दार कहते थे। अब भी जब आप कह रहे हैं कि द होल कंट्री इज रन बाय एस्टैब्लिशमेंट, वी आर लाइक यस वी नो, तब भी हम ही गद्दार हैं। मतलब यार कम ऑन। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इतना मुझे दुख हुआ था यार जब हेलीकॉप्टर गिरा था कि एक रिलीफ वर्क हो रहा है और किसी की जान गई है यार, उसमें लोग हैं। यू कैन नेवर सेलिब्रेट समथिंग लाइक दैट यार। इंडिया में भी अगर कोई इस तरह का कोई हो ना, प्लेन कोई क्रैश हो, उनके फौजी मरे, तब भी दुख होता है। बिल्कुल यार, इंसान है ना, बिल्कुल वो भी किसी के कुछ लगते हैं। ऐसे बगैर कहीं भी कोई एक्सीडेंटल मौत हो जाए, वैसे भी मौत हो जाए, एक इंसानी एक जज्बा है कि आपको दुख होना ही चाहिए। आप इतना कैसे किसी वही वाली बात है कि अभी अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ, यही मैंने ट्वीट भी तब की थी कि बिल्कुल गलत है, कंडेम होना चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों किसी को इस तरह आपने मतलब बीच सड़क के किसी इंसान की यूं जान ली। पर वही वाली बात है कि इसी तरह अगर हामिद मीर या असद तूर, इनमें से किसी का अगर आज यूं मर्डर हो जाए तो तुम्हें और मुझे अच्छी तरह पता है कि ट्विटर पे वही लोग जो इंसानियत के लेक्चर दे रहे हैं वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैंने ट्वीट किया, आई होप नाउ यू बिलीव हामिद मीर, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त वो कैसे कि मजाक कर रहा है, शुगर लगा रहा है। लोगों ने फिर यही बोला कि नहीं, उसके तो सर पे गोली मारनी चाहिए थी। हाँ, सो दिस इज व्हाई आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाई आई डिवोट सो मच ऑफ माय टाइम एंड कन्वर्सेशंस टू दिस, बिकॉज दिस इज एक्चुअली डेंजरस। इट इज। एंड जो हम काफ़ी देर से अब यही बात कर रहे हैं कि लोग होते हैं वो एक दिन पागल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम हिस्टोरिकली जब पोस्ट 9/11 भी लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा देवबंदी थोड़े मिलिटेंट थे तो उनको ज़रा हम आगे रखते हैं, बरेलवी थोड़े सॉफ्ट हैं, सूफी हैं तो उनको पीछे कर लें। अब वो बरेलवी रिएक्शन TLP बनकर आया, अब लोग बोल रहे हैं वेट ये इतने वायलेंट कहाँ से हो गए। तो वो चीज़ें टर्न हो जाती है ना। हम जो सब कॉन्टिनेंट में पीसफुली इतने साल रह रहे थे, 1947 में क्या फिजा निकली कि लोगों ने एकदम से कौन सी है। हाँ, अब जिनके साथ आप रहते थे सालों साल रहते थे। गुजरात में क्या हुआ था, इंडिया में जो गुजरात है, मतलब वही लोग सिखों के साथ वही लोग जो आपके साथ रह रहे थे, नेक्स्ट डोर नेबर थे, जो आपकी बेटियों को बेटियां कहते थे, उन्होंने ही आके फिर रेप किए, उन्होंने ही मर्डर किए। मतलब ऐसा क्या, वही वाली बात है कि उनको ये बात कही गई थी ना कि भाई ये तुम्हारे जैसे इंसान नहीं है, इनके साथ तो जो मर्जी करना चाहिए, तो ये तो डिजर्व करते हैं। यू समहाउ फॉरगेट हिस्ट्रीज दैट यू स्पेंड टुगेदर। वो गुजरात में हुआ, वो सिखों के साथ 1984 में हुआ, वो 1947 में सब कॉन्टिनेंट में हुआ, वो 1971 में बांग्लादेश में हुआ। तो दीज थिंग्स आर डेंजरस एंड दे कैन हैपन अगर हम अनचेक्ड एक नैरेटिव जाने देंगे कि यार ये लोग इंसान हैं, वी बिलीव इन ह्यूमन राइट्स। जिस तरह खलील रहमान बोलता है मैं मुझसे बड़ा कोई औरतों की फेमिनिस्ट नहीं, हाँ, पर वो औरत हो तो जब आप डिफाइन कर देते हैं ना ये औरत है, इसकी इज्जत है, वरना वो वही वाली बात है ना कि आप कहो कि ये मेरे घर की और ये वाली औरत जो इन सारे वो बॉक्स को टिक करती है ये इज्जत के काबिल है, और जो इनमें से ये टिक नहीं करती वो इज्जत के काबिल नहीं है। इसको कुछ नहीं कहना, इसको जो मर्जी का, उसको माँ बहनों की गालियां निकालो। तो फिर वो आप वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ सबसे ज्यादा औरतों की इज्जत की जाती है, नहीं,
आपके यहाँ एक ये भी बात है शहजाद, जो इसमें मुझे जो अभी ख्वाजा सलाह वाली बात भी और ये, और मैं उस दिन कोई पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि इनको बहुत ख़ास मकाम हासिल रहा है हमारे कल्चर में। क्यों दे रहे हैं आप ख़ास मकाम? आप उनको एक इंसान की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? आप ये क्यों कहते हैं कि हमने इन्हें एक पेडेस्टल पे बिठाना है? नहीं, ये बहुत कोई अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, इनकी दुआएं कबूल, इनकी बद्दुआओं से बचो। नहीं, आप उनको आम इंसान बनाओ। आप कहो, मतलब जिस दिन आप कोई ख्वाजा सरा दरवाजे में से अंदर एंटर हो, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों और हम मुड़ के यूं देख के, यूं जब तक वो जाके कहीं बैठा है, हम यूं देखते रहेंगे, तब तक उसको इक्वल राइट नहीं मिले। क्योंकि तुम या मैं, कोई आम मर्द या औरत जब रेस्टोरेंट में एंटर होता है, कोई उसको ऐसे नहीं देखता, पूरा का पूरा मजमा यूं करके नहीं देखने लग जाता, उसके कपड़ों को, हर चीज़ को। इसका मतलब है कि आप उसको एक नॉर्मल इंसान कंसीडर नहीं करते। तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इनको हक हासिल है, आप ये नहीं कह सकते कि इनको ख़ास मकाम हासिल है। ख़ास मकाम आम इंसानों को हासिल नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हमें आम इंसानों वाले हकूक़ चाहिए, जो एक आम पाकिस्तानी के हकूक़ है, हमें वो दें। औरतों के राइट्स का भी ये मसला है। हमारे कहते हैं औरत के तो पाँव के नीचे जन्नत है, औरत हमारी देवी है। इंडिया में भी लोग कहते हैं ना, ये तो देवी नहीं भाई, देवी नहीं बनना। मैं इसकी इज्जत क्यों करूंगा? मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ, जिसने आज तक मेरे बाप को भूखा घर से बाहर जाने नहीं दिया, गरम रोटी उसको, उसने सारी कुर्बानियां दी, 6 बच्चों की टांग में चोट थी, फिर भी 6 बच्चे। अबे क्यों उससे करवाया ये सब? और ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था कि यार आपकी माँ ने ये किया था, अपनी जिंदगी बर्बाद खत्म करके, कुर्बानियां करके ये सब किया था, मार भी बर्दाश्त की थी। She lived a very unhappy life, so वो ही क्राइटेरिया कि हाँ जो औरत अनहैप्पी रहेगी वही अच्छी है। तो ये आजकल की औरतें क्यों नहीं कर सकती भाई? तो ये नॉर्मल इंसान नहीं है, आपने उसको एक सब ह्यूमन बनाया हुआ। या तो वही वाली बात है, या तो आप उस पेडेस्टल पे बिठाते हैं कि ये देवी है। नहीं भाई, वो देवी नहीं है, वो तुम्हारी तरह की इंसान है। उसको बेसिक इंसानों वाले हकूक दो। डोंट मेक अ गॉडेस आउट ऑफ हर एंड देन से कि बिकॉज शी इज अ गॉडेस तो ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गए? गॉड्स के तो ह्यूमन राइट्स नहीं होते भाई। शी इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक एनी अदर पर्सन। आप उसको इंसान ही रहने दें, इंसानों वाले हकूक दें। अभी कुछ दिन पहले ही बात, बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है जब इस तरह की बात करते रहो। औरतें जो ये और पढ़े लिखे लोग भी औरतें बात करती हैं इक्वालिटी की। भाई नहीं, आप हमसे बेहतर हैं। नहीं है भाई, हम आप हमसे बेहतर हैं, हम कभी ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ। इसके बाद कोई ना कोई चवल ही मारेगा वो आदमी कि नहीं औरत तो देवी है, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है। जो औरत इंसान भी तो है, इंसान हूँ मैं। टू बी फेयर, अभी मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था रिसेंटली, शी इज प्रेग्नेंट, पर उसने मुझे कहानियाँ सुनानी शुरू की एंड आई वाज लाइक ये हम नहीं कर सकते। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताई। शी सेड यू नो व्हेन वुमेन आर प्रेग्नेंट, डॉक्टर यू प्रोबब्ली नो दिस, आई हैव आल्सो बीन प्रेग्नेंट, सो या वो भी एक है, वो उसमें नहीं पढ़ते बट so, वो आपके दांत भी कभी कभी गिरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज वो आपके योर गम्स स्वेल अप एंड दे स्टार्ट टू ब्लीड, योर ब्लड एक्चुअली ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, तो यू हैव दीज हेडेक्स, यू आर वेरी प्रोन टू ब्लीडिंग, यू आर प्रोन टू गेट मोर इन्फेक्शंस। जिंजिवाइटिस होता है, आपके दांत गिर सकते हैं, आपके गम्स ब्लीड करते हैं, आपके दांत ढीले हो जाते हैं, आपके आई मीन आपके लिटरली आपका जूते का साइज चेंज हो जाता है, आपके पाँव बड़े, आपकी नाक बड़ी हो जाती है, आपके आई मीन इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपका ऑक्सीटोसिन है जो आपका वो वाला हार्मोन है जो आपको बॉन्डिंग कराता है, एंड ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट इन मिल्क लेटिंग डाउन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यू स्टार्ट टू लूज योर हेयर लाइक एनीथिंग। मतलब इतने गुच्छे बालों के पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है ना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमारे यहाँ इतना कॉमन है, और लोग कहते हैं कि अब बच्चा हुआ तो इसका क्या मतलब है, हमने भी बच्चे पैदा किए। ये मैं ये नहीं कह रही कि लोग ये कोई वो नेगेटिव होके कहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। कहते हैं कि मैंने तो इतना बर्दाश्त किया, ये क्या नखरे हैं, तू भी टॉर्चर हो। अलॉट ऑफ टाइम्स हमने डिमोनाइज किया मैंने सास बहू रिलेशनशिप, इट्स बेसिकली कि मैं तो इतना टॉर्चर हुई थी तो ये भी हो, इसको आराम और आसाइश कैसे मिल रहे हैं, ये भी टॉर्चर हो। खैर घंटे बाद शी वाज लाइक, बेबी वाज केकिंग, शी लाइक को भूख लग रही है, हम एक दांत तोड़ के डाल दो। बट अगर ऑनेस्टली मर्दों के साथ ये होता तो we would have today been living in the world where humanity would have moved beyond the need for pregnancy. हमने कोई साइंस बना लिया था कि भाई लैब में बच्चे पैदा होते। प्रेगनेंसी वाज एन एशियंट आइडिया कि लोगों के साथ कभी होता था जब साइंस नहीं डेवलप हुई थी। अभी रिसेंटली ये मर्द नहीं, मैं एज अ मर्द बता रहा हूँ, ये हम नहीं कर सकते। वो रिसेंटली अभी एक बात हो रही थी ना कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, और उसमें था कि नहीं वो अप्रूव नहीं हुई क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स में डिप्रेशन और हेडेक्स और मूड स्विंग्स और ये सब चीज़ें आती हैं। इस पे किसी ने ट्वीट किया हुआ था, लाइक हनी ट्वीट do you have you any idea about PMS? and जो फीमेल जो पिल है
द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, आई मीन इसके साइड इफेक्ट किसी ने कभी पढ़े हैं? आई टुक द पिल फॉर लाइक 4 years, आई लॉस्ट माई गॉल ब्लैडर बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि उसमें स्टोन्स हो गए थे। एंड बिकॉज तुम्हें पता है हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो तो फिर कहते हैं कि हम तो कोई प्रोटेक्टिव मेथड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारी मर्दानगी के तो खिलाफ है। तो ये सारा बार भी औरतों के ऊपर ही है कि वही करें। सो आई मीन द मोर यू गो इनटू इट द मोर horrifyingly sad it gets actually. इस पे किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि if men needed abortions, you'd get them at McDonald's. You'll be like, and make abortion please. Exactly, it is true. और यार लेकिन अगर आदमी मेरे ख्याल से वो ये सब कुछ कर रहे होते ना तो फिर औरतें दूसरी पोजीशन ऑफ पावर में होती, क्योंकि ये डायनामिक्स कुछ इस तरह के हैं कि आप वही वाली बात है ना कि आपने कहा कि नहीं ये तो इनकैपेसिटेट हो जाती है, भाई इसको तो साइड पे करो, ये कैसे मैनेज करेगी यूँ वो। अभी कल मैं किसी मौलाना साहब का खिताब बल्कि मौलाना ताहिरुल कादरी का ही सुन रही थी टिकटॉक के ऊपर ही, एंड ही सेड कि ये बातें मैं औरतों को नहीं बताता कि आपके घरों में फिर फसाद डालेंगे, लेकिन औरतों की जिम्मेदारी नहीं है घरों की इस्लाम में औरत घर में सफाई करना, खाना पकाना, ये सब करना। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कोई इस्लामिक रूल नहीं है औरतों के लिए, कोई इस्लामिक ये नहीं है कि वो घर की सफाई करे और खाना बनाए, सब कुछ करे, ये उसका फ़र्ज़ नहीं है। मैं नहीं कह रही, ये मैं मौलाना तारिक जमील नहीं सॉरी ताहिरुल कादरी का खिताब था, एंड ही वाज सेइंग कि मैं नहीं बताता औरतों को ये बातें क्योंकि फिर आपके घरों में प्रॉब्लम्स होंगे। तो भाई आपने मतलब वही वाली बात है कि हमने किस किस चीज़ को कल्चर और रिलीजन और ये सब बना के बेचा है जो कि वो उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस चीज़ का। और फिर अगर हम कोई बात करें वाकई में, अगर आप इनसे इस्लामिक बात करें तो कहेंगे कि तो वेस्टर्न एजेंडा। भाई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, ये ही रिलीजन है, पढ़ लो। आप नई रिलीजन की बात कर सकते हैं ना, जिस तरह फॉर इंस्टेंस कोई बोले यार ये चीज़ हदीस है, ख़त्म। अगर आप मैं कुछ बोलूँ तो मुझ पर ब्लास्फेमी लगा तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। हाँ, अब मैं बोलूँ भाई इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस अगर आप पढ़ें तो उसमें कैटेगराइजेशन होती है, भाई एक ज़ईफ़ हदीस होती है, एक स्ट्रॉन्ग हदीस होती है, आपको चेक करना पड़ता है कहाँ से आई है। अभी किसी ने बहुत अच्छी पूरी रिसर्च करके बताया था कि लॉट ऑफ दिस हदीस दैट हमारे मौलवी कोट करते हैं विच आर एंटी वेमेन, दोज आर एक्चुअली वेरी वीक हदीस फ्रॉम वन सोर्स। आपने भी वो देखा? हाँ, नहीं कि वो एक सोर्स है और वो एक बहुत पढ़ा है, हदीसें बहुत पढ़ी हैं, वो एक क्वेश्चनेबल सोर्स से जिसको बाकी सहाबा भी कहते हैं कि यार ये नहीं, हाँ, ये गलत उसकी वो थी। बट ये इतनी तो बात जो शायद मौलवी कह रहा है उसको नहीं पता, तो उसके फॉलोअर्स को कैसे पता होगी? और दूसरी बात ये कि फिर आप अब वही जो पोलराइजेशन की हमने बात की वो इतनी क्रिएट हो गई है कि आप ये बात कहते हुए भी डरते हैं कि नहीं ये ज़ईफ़ हदीस है, इसके ऊपर लोगों का वो नहीं है, मतलब लोग सारे के सारे जो थे इवन हदीस कंपाइल करने वाले इसको नहीं मानते। आप ये बात करेंगे तो आपकी तो गर्दन उतर जाएगी। तो ये बात करेगा कौन? कितने पाकिस्तानियों को पता है कि ज़ईफ़ हदीस का भी कॉन्सेप्ट होता है? नहीं पता, प्रॉब्लम नहीं पता होगा या सुना होगा आप लोगों ने, आपने स्टडी तो नहीं किया होगा ना। मैंने 2 टर्किश स्कॉलर्स बुलाए हुए इस पॉडकास्ट पे, दोनों ने बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग वो लाइक यार हम ये बातें कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में मसला है। एंड आई सेड ये इस्लाम की बातें बोलते हैं, हाँ ये तो रिलीजियस टेक्स्ट। मैंने बोला आप जो चीज़ कुरान में है वो आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कहने से डर रहे हैं। एग्जैक्टली आप रिलीजन, अगर आप इनको वाकई रिलीजन समझाएं ना बताएं तो ये कहेंगे आप वेस्टर्न एजेंडे की बात करें। भाई वो वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, इट्स योर ओन रिलीजन जो कि आपने क्योंकि खुद नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने कभी तर्जुमे से कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने जो नीचे तफसीर भी पढ़ी है वो भी किसी ने लिखी हुई है, वो अपने उसको जो समझ में आया उसने लिख दिया, क्योंकि आप एक ही चीज़ पढ़ के समझते हैं कि ये ख़त्म हो गया, बस यहाँ पे इतनी ही इंटरप्रिटेशन मेरे लिए काफ़ी है। और 4 हदीसें आप टिकटॉक पे सुन के समझते हैं कि बस यही एंड ऑफ इस्लाम है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आप तो, लेकिन बात वही वाला मसला है कि मैं किसी को ये बात नहीं कह सकती कि भाई आपने जो हदीस कोट की है ये ज़ईफ़ है, इसके ये उलमा नहीं मानते इसको। वो कहेगा आप हदीस का इनकार कर रही हैं, मतलब टोका ला के मेरा गाटा वड़ देगा। हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम इस तरह दिखते हैं, इंजीनियर जो इनकी तरह दिखते हैं। कितने मर्डर अटेम्प्ट हो चुके हैं उस पे? भी किसी ने किताब के अंदर गन रखकर अभी मर्डर अटेम्प्ट, सोचो किताब के पेजेस फाड़ कर उसमें गन छुपा कर दे ट्राइड टू किल हिम। बट मारने के अलावा भी जो बाकी मौलवी बोलते हैं इसको सुना ही ना करो, उसको सुनना ही हराम है। क्योंकि जाहिर बात है अगर उसको सुन लेंगे तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना, इनके यूट्यूब के चैनल जिससे इनको लाखों रुपया महीने का आ रहा है वो बंद हो जाएगा। भाई वही तो बात है जब हम कहते हैं कि ये पैसे कमाने का जरिया है इनके रिलीजन। आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकते। आप अगर इस्लाम की पूरी हिस्ट्री देखें तो डाइवर्जेंट व्यूज और रिस्पेक्टेड, वो आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे। यार तुम बाकी सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें याद होगा शायद इवन जब हम छोटे थे, मतलब ये कोई 100 साल पहले की बात नहीं है, क्या कोई 15-20 साल पहले की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते थे या उससे भी शायद कम सालों की, तब मुझे याद है स्कूल में डिबेट हुआ करती थी कि
क्या वाकई खुदा का वजूद है या नहीं, 2 पार्टियां वो इसको डिबेट करेंगी। और ये डिबेट होती थी, मेरे स्कूल में नहीं हुई होते, और स्कूल में बनते थे डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के। एक जो पार्टी है वो डिबेट करती थी कि नहीं है, और एक पार्टी डिबेट करती थी कि है। ये नहीं कि वो कोई उनके बिलीव्स थे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। और ये हर स्कूल कॉलेजेस में ये ओपन डिबेट्स होती थी। अब तुम सोच सकते हो किसी स्कूल में अगर ये डिबेट हो, घर में मेरे आए वो सर्कुलर आए कि जी डिबेट होनी है, आपने बच्चे को प्रिपेयर कराना है, यू हैव टू, आपका बच्चा जो है ना वो इस बारे में बोलेगा कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। पेरेंट्स तो जाके स्कूल वालों का गला मड़ोड़ देंगे कि ये आपने किस तरह की गलत बात की है। वो भाई आपको मैं एक रीसेंट कंट्रोवर्सी बताऊं, कोई डिबेट नहीं हो रही। जो इब्लीस बना था एक बच्चा, नहीं वो तो मुझे नहीं पता उस पे क्या है यार। स्कूल में उन्होंने एक टैब्लो किया जिसमें एक बच्चा शैतान बनाया हुआ था, इब्लीस बनाया हुआ था, और एक कोई फरिश्ता बनाया होगा, और वो पूरा टैब्लो था। और इन दी एंड माँ बाप की तस्वीर थी बच्चे के साथ, उसके यहाँ पे टैग लगा हुआ था इब्लीस का। यार लोगों ने कहा, लोग उनकी जान को आ गए कि अपने बच्चे को इब्लीस बना दिया, ये है। और भाई टैब्लो है एक, ही इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर फॉर गॉड से। क्या अब इब्लीस का कैरेक्टर प्ले नहीं करा? माँ बाप को गालियां निकाली हुई कि आप अपने बच्चे को इब्लीस का कैरेक्टर प्ले करा रहे हैं, आप कैसे हैं। मतलब प्रॉपर एक कैंपेन चली हुई थी। सोचो मतलब वो इतना सा बच्चा है, कोई 4-5 साल का। तो ये खलील रहमान के बचपन की तस्वीर मिली कैसे उनको? मैं आपको इससे भी आगे बताता हूँ। मतलब इतना रिडिकुलस है कि आप इस मुल्क में सैटायर नहीं कर सकते। एक माँ ने स्कूल में टीचर को कंप्लेंट की हुई थी कि आपने मेरे बच्चे को मच्छर की ट्रांसलेशन बताई है मॉस्कीटोज। हाँ, तो मॉस्कीटोज में तो मॉस्क आता है, तो ये तो आपने गलत कर दिया, आपने मॉस्क को मच्छर के साथ जोड़ दिया है। ये तो वेस्टर्न उसको गलत बताते हैं, ये मॉस्क नहीं लगेगा उसमें, मॉस्कीटोज में मॉस्क का लफ्ज़ नहीं लगना चाहिए, कॉस्कीटो होना चाहिए। अब क्या इंसान इसका जवाब दे सकता है? मतलब वो तो ये किए ना कि आप चलो चीज़ कुछ कर रहे हो, आप डरो, एक मिनट की खामोशी नहीं। मतलब अब जिस तरह अब हम ये बातें कर रहे हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, आपको डर लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉस्कीटोज बोलना पाकिस्तान में डेंजरस है। मुझे बताओ यार, अब क्या कर सकते हैं हम इन जहन। एंड अगेन आई डोंट ब्लेम पीपल, आई रिपीट दिस ऑफ्ट ऑन द पॉडकास्ट कि लोग जाहिल नहीं है, लोगों को जाहिल रखा गया है। लोगों को जबरदस्ती उनके दिमागों के अंदर ये टीके लगा लगा के घुसाई गई हैं ये बातें। यार हमारे बचपन तक में भी इतना नहीं था, स्टार्ट हो गया था काम। और जो मुशर्रफ को लोग बहुत कहते हैं कि मुशर्रफ बहुत बड़ा हमारा हीरो है, ये उसने बहुत एक आज़ादी दी। भाई एक फॉल्स प्रिटेंस ऑफ आज़ादी है। एक तरफ आप एक जो है ना वो सर्टन क्लास ऑफ सोसाइटी को अपीज करे हुए कह के कि मैं आपको आज़ादी दे रहा हूँ, मैं आपके शराबें पी रहा हूं, मैं आपके साथ डांस कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप जो इस तरह के एलिमेंट हैं उनको फुल ऑन आप पैसे दिलवा रहे हो। भाई आप जब कहते हो कि वेस्टर्न एजेंडा लिफाफे, ये लिफाफे असल में आपको ज़्यादातर तो सऊदी अरब से मिले हैं, जिन्होंने आपको लिफाफे दे के अपनी जंगें लड़वाने के लिए, या अमेरिका ने अपनी जंगें लड़वाने के लिए। कल मैं देख रही थी वही मुजम्मिल की, वो देख रही थी एक लाइव उसका सेशन, तो वो कह रहा था कि CIA का जो मतलब जो था बंदा मेन जो यहाँ आया करता था, वो खड़ा होकर अल्लाह अकबर के नारे लगवाता था। तो यहाँ पे हमारे साथ ये कुछ हुआ है कि 2 मुल्कों ने अपनी अपनी जंगें लड़ने के लिए फंड करके, एक ने एक पार्टी बनाई, एक ने दूसरी पार्टी को फंड किया, आपस में लड़वाया। और जंग क्योंकि बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, पैसे बनाए। देखिए मुशर्रफ को और हम समझते हैं कि ये हम कोई बहुत इस्लाम का कला है ये, जिसकी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर है हमारे पास। भाई आपका खुद बनाया आपको लोगों ने, पैसे दे के, आपके बड़ों को पैसे दे के आपको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। चलें बाहर के लोग तो यही करेंगे, बड़ों ने पैसे लेके उस पैसे का क्या किया ये कोई रिसर्च करे खुद। विकिपीडिया हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, अब जिस तरह आजकल बड़ा फेमस हो गया है ये कहना कि जो लंडे के लिबरल्स हैं सारे दिन बकवास करेंगे, लेकिन मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद पे हमला किया था ये उसके भी अगेंस्ट थे। जाहिरी बात है आप जब एक, एंड मैं फॉर द रिकॉर्ड आई वॉज एक्चुअली इन फेवर, आई डोंट नो, आई फॉरगॉटन, आई वाज मे बी जब जबरान नासिर वाली प्रोटेस्ट हो रही थी मैं उन सब का उनको सपोर्ट कर रहा था। बट मैं इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करूंगा कि यार आप मिलिट्री लेके घुस जाओ, आप मर्डर करो, जहाँ पे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं आप वहाँ जाके जो है अंधी गोलियां चला के उन मार दो। बिकॉज जो एक्सट्रीमिज्म की वेव उसके बाद आई, लाल मस्जिद की जो वीडियोज़ थी वो आपने पूरे मुल्क को प्रोपेगेंडा दे दिया कि स्टेट जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है, वो एक मस्जिद शहीद करने जा रहे हैं, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म हुआ। रिगार्डलेस ऑफ दैट, इवन आपको ये सवाल पूछे मैं उनसे जो ये लंडे के लिबरल्स बोलते हैं, वाई वॉज लाल मस्जिद एंड मौलाना अब्दुल अजीज़
allowed to do that in the heart of Islam. Exactly. Because they were working with the state. तो स्टेट जो एक दिन पलटी खा लेता है ना और फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रिंसिपल्स अब बदल दें. नहीं, आप ही के वो असासे थे. अगर आप क्रेडिट देते हैं ऑपरेशंस करने का, तो आप फिर ये भी बोले ना कि उनको बनाने वाले भी फिर यही लोग हैं. स्टेट आज इधर से पैसे पकड़ के जो है ना वो मुजाहिदीन बनाती है, स्टेट कल को दूसरी पार्टी से पैसे पकड़ के उन मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन करती है. तो भाई आपको प्रिंसिपली एक चीज के अगेंस्ट होना है. अगर वही वाली सोच है, मुझे बेसिकली जो इशू वो ये है जो आजकल की पॉलिटिक्स से भी है, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, अगर आपको ये लगता है कि क्योंकि ये मेरी पार्टी के लीडर ने बोला है तो ये गलत नहीं हो सकता, और दूसरी पार्टी के लीडर चाहे कोई भी बात करेंगे वो गलत ही होगी, ये नहीं. एक प्रिंसिपल स्टैंड आपका होना चाहिए. किसी भी पार्टी का लीडर अगर कोई मिसोजिनिस्टिक बात कर रहा है, अगर कोई रेसिस्ट बात कर रहा है, अगर किसी को बिलो द बेल्ट वार कर रहा है, वो गलत है. चाहे वो इमरान खान करे, चाहे वो शहबाज शरीफ करे, चाहे वो जरदारी करे. किसी भी पार्टी का लीडर अगर मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, वो शिया हो जाएं, वो अहमदी हो जाएं, वो हिंदू हो जाएं, वो किसी और सेक्ट के लोग हो जाएं, उनका नाम ले लेके अगर हेट प्रोपेगेट कर रहा है वो गलत है. चाहे वो इमरान खान करे, चाहे वो शहबाज शरीफ करे. आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लीडर ने किया तो कोई मसलहत होगी और दूसरों ने किया तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है. जब तक आप ये प्रिंसिपल स्टैंड नहीं समझते और आप उस पर खड़े नहीं होते, तब तक आप सिर्फ एक बिगेट हैं, तब तक आप सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, तब तक आप एक कल्ट फॉलोअर हैं. चाहे आप पीटीआई के फॉलोअर हैं या पीएमएलएन के फॉलोअर हैं या पीपीपी के फॉलोअर हैं, अगर आपका जो स्टांस है वो प्रिंसिपल स्टांस नहीं है कि वो कोई भी करेगा तो गलत है और अगर एक अच्छा काम कोई भी करेगा तो वो अच्छा है, जब तक ये स्टांस नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं सच का साथ दे रहा हूँ. तब आप सिर्फ अपनी मर्जी के अपने पसंदीदा बंदे का साथ दे रहे हैं, बस ये बात है. 10 मिनट रहते हैं. Let's just quickly run through questions. How can youngsters, girls in my case, lead the future? What should be our priorities? यार देखो, लीड द फ्यूचर जो है ना वो क्यों करना चाहते हैं? लीड क्या होता है फ्यूचर करना? आप मेरे ख्याल से हम जो इस तरह के नोशंस हमारे दिमाग में आते हैं ना कि हाउ कैन दिस पर्सन लीड द फ्यूचर, मेरे ख्याल से पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपने अपने बलबूते पे खुश रहना है. आपने ज़िंदगी में सोचें किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है और ये सोचें कि वो आप अपने लिए खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो. ये आपका पहला स्टेप है. उसके बाद सब कुछ हो सकता है. what makes you happy, you should know that, and then you should make yourself able to get that happiness for your own self. मैं तो 13 साल की उम्र से खुद खुशी कर ही 13 तुमने ज़रा 3-4 साल तुमने कम कर दिए हैं पहले से. नहीं, मैंने कम किया था, लेकिन लेट ब्लूमर नहीं, कम किया था मैंने, लेकिन साल नहीं. Isn't she Bitto Appa from Kali Doria? Message for her. Absolutely love her acting. Best wishes for her marriage in the drama. Thank you. मेरी मैरिज इन द ड्रामा वैसे आने वाली है. How she is getting so much funny and sarcastic content for her videos? आप इनके खानदान के साथ बैठे. Question. Yeah, exactly. Yeah, it's genetic. When she will continue her next drama series like Chintu Ki Mummy on YouTube channel? जब मुझे टाइम मिलेगा, यहाँ से कराची वाले मेरी जान छोड़ देंगे, तब इंशाल्लाह फिर यूट्यूब पे भी होगा. Also, she has expressed a few times that she wants to move abroad. I wanted to ask why is she reluctant? बच्चे लेके भाग जाए, क्या करे? मैं पैसे नहीं है, स्पॉन्सर कर दो, मैं चली जाती हूँ. दे दो मुझे 2-2.5 करोड़ रुपया, आप लोग क्राउड फंड करें तो मैं आज ही अप्लाई कर दूंगी. Kindly ask her that is the funny side by default part of her personality or the ragging at medical college has also its contribution. नहीं, मेडिकल कॉलेज से बहुत पहले ये सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका था. आई थिंक इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स. माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी दैट. आई एग्री. जेनेटिक्स प्लस ट्रॉमा रिस्पॉन्स. जेनेटिक्स वालों का भी तो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज है. हाँ, वो ये इट्स जनरेशनल ट्रॉमा. जी, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना. What motivated her to do no filters besides being in a very serious profession? मुझे बचपन से ही मशहूर होने का और अदाकारी करने का और हीरोइन बनने का बहुत शौक़ था, और मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह से हो, क्योंकि बचपन में ही मतलब बहुत बहुत भरी जवानी में प्यार हो गया और शादी हो गई और बच्चे कर लिए. तो फिर मेरे पास यही एक सोर्स था कि इसी के थ्रू कुछ गुबार निकाला जाए, एंड दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ हाउ. 16-17 की कुंवारी कली थी हुई चोरी गुजरात के खेत में. What you suggest to average Pakistani girl coming from middle class religious background? वही that I would suggest a Pakistani guy coming from a middle class, जो मैंने अभी बताया है कि just
यू शुड नो व्हाट योर हैप्पीनेस इज़ एंड यू शुड वर्क टूवर्ड्स इट. और दूसरी बात यह है कि आप जो मुझे मेरे एक टीचर ने, मैं हमेशा हर जगह उन्हें कोट करती हूँ, डॉक्टर ताहिर, उन्होंने ये एक बात कही थी बहुत अच्छी कि जब आप एक बहुत छोटे से किसी एक बिल्कुल बारीक से एक सुराख से देख रहे होते हैं दुनिया को, तो आपको लगता है बस जहाँ ये एक पिन पॉइंट जा रहा है वहीं पे रोशनी है और बाकी इर्द गिर्द सब अंधेरा है. जैसे जैसे आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता जाता है आपको समझ में आती जाती है कि नहीं, ये भी रोशनी है, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है. तो अपने दिमाग को बिल्कुल ऐसे ना कर लें कि बस यही सही है और बाकी दुनिया में सब कुछ गलत है. इतना मार्जिन अपने जहन में ज़रूर रखें. डिफरेंट तरह के लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने की, उन्हें एक्सेप्ट करने की जो है ना वो अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करें. She creates varied content. It's very entertaining. I love her work. My question is, does she still maintain her work as a doctor or has she quit that altogether? पैसे वहीं से कमाती है. I do, हाँ. बच्चों के खर्चे वर्चे मेरे वहीं से ज़्यादातर पूरे होते हैं, जो मुझे लग रहा है कि अब बंद होने वाला जितना टाइम मैं कराची में हूँ. Can we call her a comedian? Yes. हाँ, why not? You can also call her 0300 46. How important. 0800 वाला नंबर दो ना. अली से इंस्पायर होके मैंने भी जैस कैश इजी पैसे लगा दिया बाय द वे. यार मैंने तो पेट्रियन को भी सिर्फ 2 दिन अपने वो किया था प्रमोट में, मुझे शर्म आ गई, मैंने वो भी बंद कर दिया. ये सब पेट्रियन का everything that you see मेरे over पेट्रियन पे भी फिर कुछ भेज दें. Everything that you see over here patreon.com/thepakistaniexperience. नहीं देखो यार, वो मसला ये नहीं है कि हमें पैसे चाहिए. मसला बताऊँ क्या, जो पॉडकास्ट है ना हमारी, we want to keep it independent. We want to be able to say the things that we can. हाँ. तो वो जब कोई स्पॉन्सर आ जाता है तो फिर वो आपके पैरों की जंजीर बन जाता है ना. मतलब अगर स्पॉन्सर आता भी है वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि अच्छा यार. जब आप लिफाफे पकड़ते हैं ना, फिर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते जिस तरह की द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे हो रही हैं. वो आपको फिर पेट्रियन की हेल्प से ही करना पड़ता है. हाँ, I mean I wouldn't mind a sponsor तो ना यार प्लीज. अब तो प्लीज कोई लिफाफा भेज दे भाई, ये बहुत बहुत महंगा है सब कुछ. How important are the Q&As in Dr. Love in Pakistan where a discussion on sex is गैर शरई? Sex? We never talk about sex on Dr. Love. Love की बात हो रही है. तो प्यार की बात करते हैं. हाँ, कितना गंदा दिमाग है आपका. Ew. Planted is changing your persona essential for comedy. नहीं. Persona? हाँ. Changing? I don't know. You should. अगर आप डिपेंड करता है आपकी किस तरह की कॉमेडी है. अगर तो आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, you just have to be a good actor. You need to be to a certain degree. For instance, Ali is Ali. हाँ. And we all think Ali is hilarious. persona तो नहीं. हाँ नहीं, मतलब आप जैसे persona तो इस persona मतलब वो कैसे चेंज हो सकता है आपका. हाँ, आप में अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने वाली कॉमेडी कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपकी कि कौन बंदा कैसे बैठता है, कैसे बात करता है. बाकी persona तो आपका जो होता है वो होता है. Is Tariq Jamil's detailed description of who's comical? क्यों मरवाना चाह रही हैं आप हमें? बिल्कुल नहीं. What whoor? I don't know what you're talking about. Idea. पता नहीं. I don't know. फ्रेंच में क्वेश्चंस पूछ देते हैं यार, इस तरह की हमें बातें करनी नहीं चाहिए. कुछ रह गया? सारी भड़ास उतार दी तुमने मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा. ये सारी तुम्हारी राय, तुम्हारे ओपिनियंस प्लस लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे बेसिक वाले, बट आई वाज लाइक ये 4 दफा तमकीना ताकि हम डिटेल में आप पिछली वाली एपिसोड्स देखें. लेट पीपल लाइक प्लीज आस्क हर अबाउट हर डिवोर्स. आई वाज लाइक हमने 2 घंटे बातें की हैं, अब बस हो गई. I've moved on. Yes. Moved way beyond that. Yes. So अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सवाल नहीं पूछा गया, सर्च करें तमकीना TP. बहुत सारी हमारी गुफ्तगुएं हो चुकी हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह. थैंक यू तमकीनत, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का. शायद अब आपने फेमस होस्ट खाना है. हाँ प्लीज़ अब कुछ ऑर्डर करें, हमें भूख लगी है. थैंक यू एवरीबॉडी लिसनिंग. टेक केयर, बाय.